स्टार्ट करें। टॉपिक का नाम है मीडिया क्वेरीज। लिख भी देते हैं ताकि आपको स्पेलिंग वगैरह के इश्यूज़ ना हो, समझ भी आए कि मैं क्या प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो टॉपिक का नाम है मीडिया क्वेरीज। ठीक है, मीडिया क्वेरीज। भाई क्या करेंगे इस टॉपिक से? तो अभी आप लोगों ने देखा, आप लोग जो वेबसाइट बना चुके हो असाइनमेंट में भी या कोई भी आप काम करते हो, आपके कंप्यूटर पे या जिस भी डिवाइस पे बैठ के आप लोग बना रहे हो ना, उस पर तो आपको सही दिख रहा होता है। लेकिन वही लिंक अगर आप गिटहब पेजेस का जो भी आपने बनाया वो किसी और डिवाइस पे आप खोलते हैं, मोबाइल पर खोलते हैं या यहीं पे किसी बड़ी कंप्यूटर पे खोलते हैं, या छोटे जो आपके पास टैबलेट होते हैं या लैपटॉप जिनकी स्क्रीन छोटी होती है, उस पर वो वैसे सही दिख नहीं रहा होता है, बिल्कुल ख़राब हो चुका होता है इसका लेआउट। कोई चीज़ वहाँ होती है तो कोई चीज़ वहाँ होती है। मतलब हम परेशान हो जाते हैं कि हमने तो बनाया था सही, इसको क्या हो गया, ये ऐसा क्यों दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा दिखना नॉर्मल है, ऐसा ही दिखेगा क्योंकि अभी तक आप लोगों ने वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव नहीं किया था। ठीक है, अब ये रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, ये बहुत आपकी जो है इसके बगैर वेबसाइट का नामो निशान समझ लिया एग्जिस्टेंस होती नहीं है। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है पहले भी बता चुकी हूँ कि आपकी वेबसाइट ना हर डिवाइस पर बेहतर और प्रॉपर और ख़ूबसूरत देखनी चाहिए, उसको ख़राब नहीं होना चाहिए उसका लेआउट। ठीक है, वेबसाइट आपकी एक ही होती है, ये नहीं कि आप अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग वेबसाइट बनाएंगे। वेबसाइट आपके पास एक ही होती है, बस आप उसको मीडिया क्वेरीज के थ्रू, CSS का ये टॉपिक है, मीडिया क्वेरीज के थ्रू उसको इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि वो आपकी मर्ज़ी से मोबाइल पे वैसा दिखेगा, आपकी मर्ज़ी से डेस्कटॉप पे ऐसा दिखेगा, आपकी मर्ज़ी से टैबलेट पे वैसा दिखेगा। ठीक है, तो हम कोई एग्जांपल इसकी देखते हैं। जैसे हमारे पास सैलानी की वेबसाइट है, अब हम देखते हैं कि भाई वो डेस्कटॉप पे, क्योंकि हमारे पास अभी जो पीसीस हैं इसको हम डेस्कटॉप कह सकते हैं। तो सैलानी की वेबसाइट हमारे डेस्कटॉप पे सही दिख रही है, कोई नुक्स तो नहीं है इसमें, हम जाकर चेक कर रहे हैं इसको। तो सैलानी की वेबसाइट देखें, इस तरह से आपको दिख रही है, ये सारे कार्ड्स आपको दिख रहे हैं इस तरह से। इसमें कोई इशू लग रहा है, कोई चीज़ आपको जो है आगे पीछे आपको लग रहा है कि भाई ये ख़राब है, इस तरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर है। अच्छा, इसी वेबसाइट को अगर हम खोलें मोबाइल पे और टैबलेट पे, तो हमें ये लिंक जो है शेयर करना पड़ेगा अपने मोबाइल पे या टैबलेट पे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसके डेवलपर टूल्स होते हैं हमारे लिए कि आपने ही चेक करना है कि इसको मोबाइल पे टैबलेट पे, तो डेवलपर्स के लिए ये वाले ऑप्शंस होते हैं, इंस्पेक्ट वाला। अच्छा देखिए, इस पर मैं क्लिक कर रही हूँ तो इस वेबसाइट पे ना डिसेबल किया हुआ है इंस्पेक्ट वाला। तो हम कोई दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, आउटफिटर्स या कोई स्कूल वेबसाइट देख लेते हैं, क्योंकि समटाइम्स क्योंकि इंस्पेक्ट करते हो ना आप, कोड आया था, व्यू पे सोर्स करते हो, सारा कोड देख सकते हो, तो उसी रीज़न की वजह से ये डिसेबल किया हुआ है आपको। अच्छा भाई, हम कोई स्कूल की देख लेते हैं। तो ये स्कूल की एक वेबसाइट आई है, पैडी स्कूल। ठीक है, ये इनकी जो है डेस्कटॉप पे इस तरह से दिख रही है वेबसाइट, बेहतरीन है, एनिमेशंस भी लगाई हुई थी ऊपर इन्होंने, बिल्कुल प्रॉपर है। ठीक है, अगर इसी वेबसाइट को हम देखना चाह रहे हैं मोबाइल पे या टैबलेट पे, तो यहीं मैंने इंस्पेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ पे आपको एलिमेंट्स आप लोग जानते हैं, अभी तक हमने एलिमेंट्स देखा है कि आप एरो करते हो, उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेते हो। इसी के बराबर में होवर करेंगे तो ये आपको दिख रहा है टॉगल डिवाइस टूल बार। इस पर आप जब क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए, एक तो ये भी है कि आप स्ट्रैच कर सकते हैं, खुद से पकड़ के यूँ भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे डिवाइसेस मिल जाती हैं आपको कि आपने कौन से डिवाइस पे चेक करना है। अच्छा, इसको हम नीचे ले आते हैं। इसको भी मूव करवा सकते हैं हम, इसको जो है ना 3 डॉट से यहाँ पे इसको साइड में ले जा सकते हैं, नीचे ला सकते हैं, इसको हम नीचे लेकर जा रहे हैं। ठीक है, ताकि हमारा डिज़ाइन बेहतर दिखे। अच्छा, तो ये हम देख रहे थे कि मोबाइल आपने डिवाइसेस इसमें कुछ कन्फिगर हैं कि भाई आपने आईफोन पे देखना है, आईपैड पे देख रहे हैं, टैबलेट पे, सारी डिवाइसेस। इसके अलावा अपनी डिवाइस भी आप एडिट कर सकते हैं। आपके पास जो मोबाइल है उसकी आपको अगर हाइट और विड्थ पता है तो आप एडिट करके ना उसको भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लैकबेरी है, जो भी मोबाइल है आपके पास, अपना भी बना सकते हैं। खैर, इसमें जो है वो साइजेस जो है ठीक हैं। अगर हम इसको चेक करें आईफोन पे कि ये वेबसाइट हमें आईफोन पे कैसे दिख रही है, तो ये बहुत ज़्यादा इन्होंने जूम आउट कर दिए। माउस नहीं काम कर रहा है मेरा, क्या हो गया। 100% कर देते हैं इसको हम, ताकि प्रॉपर तो दिखे ये। अच्छा भाई, तो मोबाइल पे ये ऐसे दिख रही है, इसको वैसे ही कर देते हैं। पीसी लैग कर रहा है, आई डोंट नो क्या इशू है। अच्छा देखिए, मोबाइल पे इनकी वेबसाइट ऐसे दिखती है, कोई मसला दिख रहा है? अच्छा, मोबाइल पे आपकी विड्थ ज़्यादा कम होती है ना, क्योंकि मोबाइल की चौड़ाई कम होती है, लैपटॉप डेस्कटॉप की जो है वो विड्थ ज़्यादा होती है, तो मोबाइल के हिसाब से इनके पास स्पेस कम होती है, तो ये क्या करते हैं कि एक के नीचे एक चीज़ों को दिखा रहे होते हैं। ठीक है, आपने देखा वो जो कार्ड्स थे ना, वो चारों के चारों साइड बाय साइड दिख रहे थे डेस्कटॉप पे, अब ये एक ही करके दिख रहा है क्योंकि मोबाइल पे स्पेस का इशू है। अच्छा, मोबाइल पे इनकी ऐसे दिख रही है, कोई मसला नहीं दिखा हमें।
हमने इसको देखा टैबलेट पे, आईपैड मिनी, ये टैबलेट है आपका। तो टैबलेट पे देखें तो टैबलेट पे इन्होंने 3 ऊपर दिखाए हुए, फिर एक एक करके नीचे दिखाया हुआ है। अच्छा, टैबलेट पे भी इनको लग रहा था स्पेस कम है तो इन्होंने ऐसा दिखाया है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम डेस्कटॉप पे खोलें तो डेस्कटॉप पे हमारा ही है ना, ये जो डेस्कटॉप है ये तो हमारा ही है। तो इस पर देखिए 3 कार्ड्स हैं, इस पर स्पेस ज़्यादा होती है। तो ये क्या किया हुआ है कि इसका लेआउट चेंज किया, वेबसाइट एक ही है, लेआउट चेंज कर दिया है मीडिया क्यूरीज के थ्रू। तो यही बनाना हमने सीखना है कि हमारी जो वेबसाइट है वो अभी डेस्कटॉप पे अच्छी दिख रही है। हमारा गोल क्या है कि उसको सब डिवाइसेस, मोबाइल होता है, टैबलेट होता है, इन पे भी अच्छा दिखाना है हमने, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, इसका इंट्रोडक्शन, मीडिया क्यूरीज क्या टॉपिक है, इससे क्या फ़ायदा हम लेंगे और रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है। अच्छा, पहले का ये होता था कि क्लाइंट आपको कहता था अलग से ना कि वेबसाइट बनाओ और उसको रिस्पॉन्सिव भी करो, उसके अलग से चार्जेस होते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अगर आपको कोई बोल रहे हैं ना वेबसाइट बनाना, तो आप उससे ये सवाल नहीं करोगे कि इसको रिस्पॉन्सिव भी करना है, नहीं, ये तो डिफ़ॉल्ट होता है कि वेबसाइट ऐसी कोई एग्जिस्ट करती नहीं है दुनिया में जो रिस्पॉन्सिव ना हो। कभी कोई ऐसी वेबसाइट देखी है जो डेस्कटॉप पे अच्छी दिख रही है, मोबाइल पे खोलो तो वो काम करना बंद कर देती है, नहीं। तो ये जो है ना बेवकूफ़ी कभी भी नहीं करनी है आपने। आज के दौर में क्या होता है कि अगर किसी ने आपको वेबसाइट बनाने को बोला तो रिस्पॉन्सिव तो उसको करना ही करना है, ये पूछने का सवाल भी पैदा नहीं होता, ठीक है। पहले होता था कि अलग से चार्जेस आपको दिए जाते थे, लेकिन अब जो है ऐसे ही होता है कि कोई भी वेबसाइट जो है रिस्पॉन्सिवनेस के बगैर बनती ही नहीं है। रिस्पॉन्सिव होगी तो वो वेबसाइट होगी, अगर वो रिस्पॉन्सिव नहीं है तो उसका वेबसाइट होने का कोई नाम ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने नोट कर लेनी है। अच्छा, तो हमें क्या पता भाई मिस, हमारे पास तो इतनी सारी डिवाइसेस होती हैं। अब ये कंप्यूटर है, इससे बड़े कंप्यूटर भी होते हैं, मोबाइल छोटे से छोटा होता है, इतना छोटा भी होता है, वो टैबलेट इतने बड़े, उसमें बहुत सारे साइजेस होते हैं ना। दुनिया में कितनी डिवाइसेस हैं, बहुत सारी हैं। अब हम क्या हर एक को जो है वो इंची टेप से नापने बैठ जाएंगे, इसकी वेट इतनी होती है, इसकी वेट इतनी होती है, तो हम तो पागल हो जाएंगे ना ऐसे करते करते। तो इसके लिए क्या होता है, एक रेंज होती है कि CSS में बता दिया जाता है, ये एक आइडिया होता है कि लेट सपोज आपकी 500 से जो नीचे डिवाइसेस होती है ना, 500 पिक्सल से नीचे जिनकी विद होगी, वो सारे मोबाइल की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। और एक ये भी होता है कि 500 से लेकर 700 या 800 तक की रेंज होगी, वो टैबलेट में आ जाएंगे। अच्छा, ये जो प्रॉपर इसकी वो है वो आपको मिल भी जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये पिक्चर मिल जाएगी आपको। CSS मीडिया क्यूरीज हम लिखें तो इमेजेस में जाके आपको सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी कि वेद वगैरह किसकी स्पेसिफाई होती है, तो इससे हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पिक्चर में लिखा हुआ है कि 0 से लेकर, 0 तो खैर होती नहीं, 0 मतलब कुछ होगा ही नहीं, लेकिन एक रेंज है कि 0 से लेकर 480 पिक्सल तक आपके छोटे वाले मोबाइल आ जाते हैं, ठीक है, एक रेंज है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, टैबलेट हो गए, आपके बड़े मोबाइल्स हो गए, वो उसकी रेंज क्या है, 481 पिक्सल टू 768 पिक्सल, ठीक है। एक आइडिया हो गया कि भाई हाँ इतने से इतने तक इसकी विड्थ हो सकती है। अच्छा, आगे हम देखें तो लैपटॉप्स हो गए आपके या बड़े टैबलेट्स हो गए। अच्छा, लैंडस्केप होता है और एक पोर्ट्रेट होता है, उसका पता है आप लोगों को। आप लोग मूवी वगैरह देखते तो मोबाइल यूँ ही कर लेते हो, ठीक है, उसको लैंडस्केप कहते हैं। और जैसे सिंपल मोबाइल आपका है तो ये पोर्ट्रेट है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आपने जो है ना, अगर छोटे डेस्कटॉप है आपके पास, ये टैबलेट वगैरह या मोबाइल्स में आपको लैंडस्केप करवाना है तो उसकी रेंज बता रहा है 769 पिक्सल टू 1279, ठीक है। अच्छा, आप देखो इससे बड़े ही पीसी हो सकते हैं, तो उसने बता दिया भाई 1280 से प्लस जितने भी होंगे ना उसकी कैटेगरी हम क्या कर देंगे, बड़े डेस्कटॉप और मॉनिटर्स से है। क्योंकि आपको पता है मैचेस में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स होती हैं, LCDs भी बड़ी बड़ी होती हैं, प्रोजेक्टर्स भी होते हैं, सिनेमा में भी होते हैं, तो उसकी कोई रेंज नहीं है। हमने बस बना के छोड़ दिया उसको कि 1280 से बड़े जितने भी होंगे ना उसको हम लार्जर डेस्कटॉप में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो एक आइडिया हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब इस आईडी को यूज़ करते हुए हम जो है अपनी वेबसाइट में चेंजेस बनाएंगे। अच्छा, हम बहुत सिंपल से स्टार्ट करेंगे। पहले हमारा टारगेट क्या है, मीडिया क्यूरीज को समझ लेना कि वाकई में हिट हो रही है, चीज़ चेंज हो रही है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जब हमें क्लियरिटी हो जाएगी कि भाई हाँ मीडिया क्यूरीज कैसे काम कर रही है, फिर हम इसको वेबसाइट्स में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करें प्रैक्टिकली। ये चार्ट अपने पास रखते हैं और आज की क्लास का हम फोल्डर बना रहे हैं मीडिया क्यूरीज, ठीक है। और इसको जाके हम फटाफट से VS कोड में ओपन कर लेते हैं और फटाफट से जाकर index.html की फ़ाइल बना लेते हैं, ठीक है। और साथ साथ CSS की फ़ाइल भी कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, हम स्टार्ट करें कलर से, ठीक है, कि हमारे पास एक H1 है और हेलो मीडिया क्यूरीज लिखा हुआ है इसके ऊपर, सही। और क्या करें, हम सिंपल इस H1 को जाकर स्टाइल दे रहे हैं, इसका बैकग्राउंड कलर हम रेड कर रहे हैं,
और इसका जो फ़ॉन्ट का कलर है, उप्स, इसका जो फ़ॉन्ट का कलर है वो हम वाइट करते हैं। इसमें कोई सरप्राइज़, कोई मसला, ठीक है। क्या होगा, सिंपल H1 आएगी, उसका बैकग्राउंड कलर रेड होगा और उसका टेक्स्ट कलर क्या होगा, वाइट होगा। इसमें कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखें इस जो अपनी वेबसाइट है, ये हमारे पास क्या एक तरह की वेबसाइट ही है ना, ठीक है। इसको हम अच्छे से बनाएंगे। अभी खैर हम कह सकते हैं वेबसाइट है, तो हम इसको इंस्पेक्ट करें और सारे डिवाइसेस में चेक करें कि भाई ये जो सारी डिवाइसेस होती है ना, आप 0 पिक्सल से लेकर जितनी भी बड़ी डिवाइस पे चले जाओ, ये एक ही कलर आपको दिख रहा है, जैसा बना है वैसा ही दिख रहा है, ठीक है। सब डिवाइसेस पर ये आपको सेम लुक दे रहा है, लेकिन आप इसको चेंज करना चाह रहे हो। लेट सपोज अभी हम बात करें कलर के ऊपर कि मोबाइल पे जाके इसका कलर ब्लू हो जाए, टैबलेट पे जाके इसका कलर कुछ और हो जाए, ठीक है। कोई एक रेंज है उससे हिट करने के बाद इसका कलर कुछ और हो जाए, ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा भाई, याद रखिएगा कि जब कोई मीडिया क्वेरी नहीं होता ना, आप डिसाइड नहीं करते कि इस पर ये होना चाहिए, उस पर होना चाहिए। अगर ये डिसाइड नहीं किया तो आपने जो डिफ़ॉल्ट फाइल में लिखा है ना, ये सबके लिए चलता ही चलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने किसी डिवाइस पे नहीं बताया कि भाई इसका कलर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कोई भी कुछ भी हो सकता है प्रॉपर्टी ना CSS की, तो अगर आपने नहीं बताई ना, तो जो आपने डिफ़ॉल्ट पूरी फाइल में लिखी हुई चीज़ है वो आपके पास चल रही होगी, ठीक है। अच्छा, हम क्या चाह रहे हैं कि भाई ये जब डिवाइस हमारी 0 से लेकर, जब ये 0 से स्टार्ट होती है और 480 बताया था उसने, 480, ठीक है। जब ये वाली रेंज हो ना, तो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाना चाहिए। हमने ये डिसाइड करना, चेंज करें ना, चेंज कुछ भी हो सकता है, हम चेंज स्टार्ट करें कलर से, बिल्कुल सिंपल समझ रहे हैं, ताकि आपको जो है बिल्कुल एकदम से क्लैरिटी हो जाए कि कलर चेंज हो रहा है, वाकई में मीडिया क्वेरी हिट हो रही है। तो मीडिया क्वेरी लिखने का सिंटेक्स क्या है कि आप जो है @ लिखोगे और लिखोगे मीडिया, जैसे मैंने एम प्रेस किया, सजेशन आ रही है मीडिया स्क्रीन, ठीक है। इसको क्लिक किया। अच्छा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन लिखा हुआ है ना, अब ये स्क्रीन के लिए भी होते हैं, प्रिंटर्स जैसे प्रिंट निकलते हैं ना, उस टाइम भी कुछ हम मीडिया क्वेरीज लगा रहे होते हैं। लेकिन अभी हमारा वेबसाइट बनाने का वास्ता है, हम लोग स्क्रीन से ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो अभी हमने स्क्रीन जो दे रहा है हमें वही यूज़ करना है। और यहाँ पे आप लगाएंगे एंड, क्या लगाएंगे, एंड, ठीक है। ये सिंटेक्स गौर से देख लीजिएगा, स्पेस मैंने क्रिएट किया है और एंड के बाद भी स्पेस आ रहा है, ठीक है। बहुत मसले आते हैं, बच्चे जो है इसका सिंटेक्स सही नहीं लिख पाते, फिर परेशान हो जाते हैं, मिस कलर तो चेंज हो नहीं रहा, मिस मीडिया क्वेरी तो हिट हो नहीं रही, तो ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद आपने लगाने पैरेंथेसिस, इसको आप राउंड ब्रैकेट्स कहते हो, लेकिन अपनी कोडिंग की ज़बान में इसको पैरेंथेसिस कह सकते हैं जी। आपने, अच्छा, और कितने लोग हैं जो बाद में आए जिनके पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? ऑन था तो बाद में ऑन किया होगा ना आपने। अच्छा, और कितने लोग हैं जो बाद में आए और उनकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? बेटा आप एक ही साथ जो है ना सब ऑन कर लो, और वो बच्ची जो प्रैक्टिस के लिए बैठी है बेटा, आपको दोबारा से जो है एयरफोर्स शेयर खोलना पड़ेगा, कॉज इनकी जो है स्क्रीन हमने शेयर करनी है। वैसे आप लोग जो है ना कोशिश किया करें, जैसे जो लोग पहले आ जाते हैं ना, आसपास के कंप्यूटर ना ऑन कर दिया करें। क्या होगा, हम हाथ के हाथ शेयर कर देंगे तो बाद में भी आते हैं तो मसला नहीं होगा, इससे ना क्लास डिस्टर्ब होती है। टेम्पो टूट जाता है सारा। चलें जी, सही है, हो गई शेयर। आप वेब की स्टूडेंट है, टेस्ट दे रही हैं आप सिस्को का, तो फिर आप भी एयरफोर्स शेयर खोलो ज़रा, क्योंकि मुझे एक ही देखा था। अनशेयर हुई? जल्दी से आप जो सिस्को का टेस्ट दे रही हैं और जो प्रैक्टिस के लिए आई हुई हैं, आप दोनों एयरफोर्स शेयर खोलो जल्दी से, हमें दिख जाए तो उनको छोड़ते हुए हम बाकियों के साथ स्क्रीन शेयर कर दें। एक एयरफोर्स शेयर दिख गया हमें, एक और की ज़रूरत है, तलाश है। ये बाकियों ने क्यों खोला है? तीसरा कौन सा आगे है भाई? ऐसा नहीं करें, ये जो जिसने खोला है तीसरी बच्ची ने, बेटा बंद करो जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह।
और फिर मैं 3 के साथ तो नहीं कर सकती ना, तुक्का ही लगा सकती हूँ, या तो ये वाला या तो ये वाला। क्या लग करता है, कर पकड़ बम्बे, वो कौन सा कर रहे हैं? चलो कर लेते हैं, देखते हैं भाई क्या होता है। हाँ जी, आप दोनों हो गए हैं, फिर दूसरी वाली थी, इट मीन्स। देखो कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। बेटा वैसे आप वेब के स्टूडेंट हो, तो सिस्को का ज़रूरी है कि अभी लेना है आपने? तो ये तो पढ़ा हुआ है। आप देखो ऐसे मैं करूँगी तो क्लास कितनी डिस्टर्ब हो रही है। अब सही है? पहले बोल देती, पहले डांट देती मैं आपको। और बाकी जो दूसरी बच्ची है प्रैक्टिस के लिए, अब आप लोगों का नसीब है। सही है दोनों के पास? चलो शुक्र है। अच्छा भाई, तो हम देख रहे थे कि भाई क्या बोल रही थी मैं, कि अभी हम इसकी रेंज डिसाइड कर रहे हैं कि 0 से लेकर 480 पिक्सल तक के ना, ये कुछ और कलर जो है ये इनहेरिट कर ले। तो हम देख रहे हैं कि 0 से लेकर 480 तक के इस रेंज में ना इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं। तो आपने मीडिया क्यूरीज लिखनी है। इसके लिए सिंटेक्स मैं आपको बता रही थी, @ आपने लिखा सजेशन से, जैसे @ लिखा, मीडिया लिखा, ये आ रही है आपके पास। इसके बाद आपने एंड को इंक्लूड कर देना है, उसके बाद लगाना है पैरेंथेसिस। सही है? इसमें आपने लिखना है, दो चीज़ें होती हैं, एक मिनिमम होता है, एक मैक्सिमम। याद है CSS के टाइम एक टॉपिक आया था, मैंने कहा था मीडिया क्यूरीज में ये यूज़ होगा। तो आपने जस्ट इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना था, मैक्सिमम का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और जो मिनिमम होता है मतलब इससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। तो वही वाली चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ होंगी, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। हम कह रहे हैं कि भाई 480 से जब नीचे जाए, ठीक है, लास्ट जो इसकी मैक्सिमम पॉइंट है वो 480 होना चाहिए। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 0 से स्टार्ट होना चाहिए और 480 तक की जाना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से। तो मैं इसको कह दूँ मिन विद, और इसको देख लीजिएगा मैं कैसे लिख रही हूँ। मिन लिखा है, हाइफन लगाया, विद लिखा है, और यहाँ पे आपने लिखनी है इसके विद 0 पिक्सल, ठीक है। पिक्सल लिखना ज़रूरी है, PX, ठीक है। एक आपने मिनिमम पॉइंट बता दिया कि यहाँ से स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद आपने मैक्सिमम पॉइंट भी बताना है कि भाई यहाँ से स्टार्ट होगी और ये यहाँ तक जाएगी, इसके ऊपर तक नहीं जाएगी, ये बस इसका ये लास्ट पॉइंट है। और मिनिमम कितना था? 480 पिक्सल, ठीक है। तो मिनिमम भी बता दिया और मैक्सिमम भी बता दिया इसका, इसमें कोई मसला? अच्छा, जैसे 0 से कोई डिवाइस तो होती नहीं है ना, 0 तो मतलब हो गई, ना होने के बराबर ही है। हम इसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई मैक्सिमम इससे नीचे ही जाएगी। मिनिमम लिखने की ज़रूरत है हमें उसमें? वैसे है, लेकिन 480 से नीचे जब जाएगी ना डिवाइस, जब भी अप्लाई होगी, तो 0 पिक्सल से कोई डिवाइस स्टार्ट होती नहीं है। 0 का मतलब है ना हो, ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें एक पॉइंट हटा भी सकते हैं, अभी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम दोनों को यूज़ करें। हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि 480 से जब नीचे आपकी स्क्रीन जाएगी ना, तो जितने भी इसमें पॉइंट्स आ गए 0 भी आ जाएगा, ठीक है। उन सब पे ये अप्लाई हो रही होगी। 480 से ये स्टार्ट होगी, उससे नीचे तक के जितने भी आपके पिक्सल्स होंगे उन सब पे जो मैं आप मीडिया क्यूरीज लिखूंगी वो अप्लाई होनी चाहिए। अच्छा, क्या करेंगे भाई, आपने एक पॉइंट टारगेट कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक के आपने मीडिया क्यूरीज अप्लाई करनी है। अच्छा, उसमें कुछ भी कर सकते हैं जो पूरी वेबसाइट पे आपका बना हुआ है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को उठा सकते हैं, किसी भी कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी हम सिंपल से स्टार्ट कर चुके हैं, तो H1 को ही बुला रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे जो बनी हुई चीज़ है ना HTML की, उसी को बुला रहे हैं हम, और उसका बैकग्राउंड कलर हम कर रहे हैं ब्लू, ठीक है। पहले क्या था उसका सब जगह पे? रेड था, और हमने डिसाइड कर लिया कि अब ये 480 से जब नीचे जाएगी हमारी स्क्रीन तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं मीडिया क्वेरी हिट हो रही है नहीं? ये कब हिट होगी? जब 480 के बराबर आपकी स्क्रीन होगी या उससे नीचे जाएगी, ठीक है। हम जाकर देख रहे हैं हम, तो ये देखें 706, इस पर नज़र रखिएगा, ये विद है आपकी। जैसे ही मैं इसको कम किया 600, ठीक है, 500, ये देखो एग्जैक्ट हम लिख रहे हैं 480, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्ट लिख भी दूँ 480, ठीक है। देखो, और एक यूनिट पे आगे गए ना, ये जब नहीं होगा, इक्वल टू होगा, ठीक है। 480 के इक्वल है, और इससे नीचे आप जितने भी जाएंगे, कि मैक्सिमम लिखा था, यहाँ से स्टार्ट होगी उससे नीचे तक जितना भी ले जाएं आपको, ये आपको मीडिया क्वेरी अप्लाई होती हुई दिखेगी। सही है? इसमें कोई मसला? ठीक है, आसान है। इसका सिंटेक्स देख लीजिएगा, बहुत बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेस जो है स्किप कर देते हैं या PX लगाना भूल जाते हैं,
ठीक है, या तो पूरे एलिमेंट को टारगेट करना भूल जाते हैं, डायरेक्ट ये पैरेंथेसिस लगाकर कर्ली ब्रैकेट्स लगाकर लिख रहे होते हैं। ये इसका मेन सिंटेक्स है, लगाकर आप देख लीजिएगा। अच्छा, और क्या होता है, जैसे हमने जिस टेस्टिंग करनी होती है ना, जैसे अगर मेरे पास लेट सपोज H1 का जो है ना कलर चेंज नहीं हो रहा, सही है, मैंने ये गलती कर दी, ठीक है, अब मेरे पास जो है ना H1 का नहीं हो रहा है, ये कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो हम करते क्या है, पहले टेस्टिंग कर लेते हैं कि पूरी बॉडी का ना बैकग्राउंड कलर कुछ और कर देते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी पे एकदम चेंज होता हुआ दिखेगा, समझ आ जाएगा मीडिया पूरी अप्लाई हो रही नहीं हो रही। वो एलिमेंट तो बाद में आएगा, छोटी मोटी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं हमारी। अब हम देखते हैं क्या पूरी बॉडी का ये एक्वामेरीन कलर हो रहा है, नहीं हो रहा। अच्छा, अगर नहीं हो रहा तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब कुछ आप नहीं बताएंगे या कोई गलती हो गई तो डिफ़ॉल्ट पे जो लिखी हुई चीज़ है ना वही चल रही होगी आपकी। अच्छा, मिस्टेक क्या हुई है, PX मैंने स्किप कर दिया था, ठीक है, अब वीडियो के लिए अप्लाई हो रही है, बॉडी का कलर भी चेंज हो रहा है, H1 जो मैं करना चाह रही हूँ वो हो रहा है, उसमें कोई मसला नहीं। कर आप कुछ भी सकते हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, है जो लेआउट आपने डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये बस ब्रेक पॉइंट, ये ब्रेक पॉइंट समझ में आ गया, इसको हम कहते हैं ब्रेक पॉइंट्स। क्या कहते हैं, ब्रेक पॉइंट्स। आगे जाके बूटस्ट्रैप में भी आप लोग पढ़ेंगे, तो अभी से ही इसको कीवर्ड को जहन में रख लें, ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है। और मैक्स का मतलब है कि ये जब यूनिट हिट होगा, ये जो पिक्सल हिट होगा 480 इस पे और इससे नीचे तक के जितने भी पिक्सल्स होंगे ना, जब ये CSS अप्लाई हो रही होगी, ठीक है। और इसका सिंटेक्स लिखने में कोई परेशानी नहीं, ये जो एक पॉइंट है ना आपका 480, आपने एक रेंज डिसाइड की है, इसको आप कह रहे हो ब्रेक पॉइंट, विद को नहीं कह रहे या मैक्स को नहीं कह रहे, एक पॉइंट है ना कि 480, वो जो पॉइंट है ना उसको आप कह रहे हो ब्रेक पॉइंट, मतलब उधर पॉइंट ब्रेक हो रहा है आपका, बस सिंपल सी इंग्लिश है, ठीक है। अच्छा भाई, ये हमने बता दिया। अब हमने क्या करना है कि मोबाइल पे तो हमने कलर्स का चेंज कर दिया, अब दूसरी रेंज पे कर रहे हैं हम, 481 से 768 तक की रेंज में इसका कलर कुछ और करना चाह रहे हैं हम। ये कौन सा होता है, टैबलेट्स होते हैं, ये आपके बड़े मोबाइल्स हो गए, तो मीडिया क्वेरी तो यही अप्लाई करनी है हमने, ठीक है। तो सिंटेक्स तो यही, मैं इसी को कॉपी करके नीचे लिख देती हूँ, लेकिन इसके ये ब्रेक पॉइंट्स जो है इसकी रेंज चेंज हो जाएगी ना। अब मेरे पास एक मिनिमम भी और मैक्सिमम भी, क्योंकि देखो 480 तक की ये था, अब इससे ऊपर से स्टार्ट करना है ना 481, तो अब मुझे दोनों लिखने पड़ेंगे, क्योंकि अब मैंने स्टार्टिंग भी बताना है और एंडिंग भी बताना है। तो हम ब्रैकेट्स लगा रहे हैं और लिखा मिनिमम विद, ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 481 पिक्सल, ठीक है। अब अगर मैं इसका एंडिंग पॉइंट ना बताऊं तो क्या होगा, इसके ऊपर जितनी भी स्ट्रेंस होंगी सब पे अप्लाई होता रहेगा। चलो हम देख भी लेते हैं, मैंने सिर्फ इसका स्टार्टिंग पॉइंट बताया, 481 से स्टार्ट होगा, और मैंने इसका एंडिंग नहीं बताया, तो 481 से तो आपको पता है जितने भी चले जाएं चलता ही रहेगा, ठीक है। जाकर हम देखें तो अपनी वेबसाइट पे 481 से हिट हुए हम, 481, ठीक है। अब उससे ऊपर जितने भी आपके पिक्सल्स चले जाएं सब पे अप्लाई होता रहेगा, ठीक है, वो डेस्कटॉप पे भी जाएगा, वो सब पे जाएगा, लेकिन हमें रोकना है कि भाई इसकी रेंज है, भाई यहीं रुक जाओ, तो हमें इसका मैक्सिमम भी लगाना चाहिए, ठीक है। तो हम कह रहे हैं इसको मैक्स विद कहाँ तक एंड हो जाइए, 768 पिक्सल। और देख लीजिएगा विद की स्पेलिंग, बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि WIDHT लिख देते हैं, ये सारे जो है ना तजुर्बों से मैं बता रही हूँ, बच्चे ये मिस्टेक कर रहे होते हैं, तो आपने इसकी स्पेलिंग भी सही लिखनी है विद, ठीक है। अब ये मैंने बता दिया कि भाई मिनिमम यहाँ से और मैक्सिमम यहाँ से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। अब जैसे ही 769 तक ये जाएगा, ये CSS अप्लाई नहीं होगी, सही है, 768 तक अप्लाई होगी, ठीक है। इसका कलर हमने ये किया हुआ है, बैकग्राउंड कलर पिंक किया हुआ है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ज़रा इसको जाकर कि ये हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, 481 एंटर किया, वहीं से स्टार्ट हो रहा है। एक नीचे जाऊँगी तो वो मोबाइल वाली लग रही है, एक ऊपर गए तो अब ये टैबलेट वाली लग रही है। कहाँ तक जाना चाहिए इसको, 768, तो देखें 768 से जैसे ऊपर जाएगा तो अब वो अप्लाई होना रुक गई है, हाँ जी, वो डिफ़ॉल्ट वाली चलेगी आपकी, 768 तक अप्लाई हो रही है। जैसे एक यूनिट ज़्यादा किया अब वो फिर आपकी जो फाइल में लिखी है वो चल रही है, सही। तो ये रेंज समझ में आ गई, ये सही चल रही है, हिट हो रहा है पॉइंट हमारा। जब भी तो हम उसको चेंज करेंगे, हर एक डिवाइस पे जाके हमें कैसे पता चलेगा, उसकी विद होगी ना। अब जैसे करेंगे तो रिस्पॉन्सिव होगी ना, ये करने से ही रिस्पॉन्सिव होगी। अब रिस्पॉन्सिव कैसे करना है वो हम सीखेंगे, अभी हम सीख रहे हैं कि वो जो पॉइंट है उस पर हिट हो रहा है। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो आप क्या कर रहे होगे, लेट सपोज कि आपके पास जो वो होते हैं ना कार्ड्स, फ्लैक्स बॉक्स से आपने बना लिए 4 कार्ड्स, उसको आप 3 दिखाना चाह रहे हो टैबलेट में, तो टैबलेट वाली मीडिया क्वेरी लगाओगे, उसके अंदर जाके आप जो है उसका फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम या जो भी प्रॉपर्टी आपने अप्लाई करनी है उसको वर्टिकल में करने के लिए, तो उस पॉइंट पे जाके आप हिट कर रहे होगे। ये यूज़ करेंगे जब भी तो हम CSS लगा पाएंगे उस डिवाइस पे जाकर।
देखें वो प्रॉपर्टी के थ्रू होगा ना, मैं अभी आपको चेंज कलर दिखा रही हूँ, चेंज कुछ भी हो सकता है, आप इसकी पोजीशन करो इधर से उधर, चेंज तो कुछ भी हो सकता है। मैं आपको अभी ये समझा रही हूँ कि उस ब्रेक पॉइंट पे चेंज तो हो रहा है ना, चेंज तो हो रहा है ना, वो चेंज आपको करके दिखा रही हूँ। अब आप कह रही हैं कि इधर से उधर करना है, कुछ भी कर सकती हैं। देखिए मैं इसको बोलूँ कि भाई टेक्स्ट अलाइन इसका हो जाए ज़रा राइट हो जाए, सही है। तो जो प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगी वो होगी ना, अभी किस पे होगी, इस पे जाके होगी, हो रही है ना। देखो चेंज तो कुछ भी कर सकते हो आप, एलिमेंट को उसकी शक्ल बदल दो, कुछ भी CSS की प्रॉपर्टी से आप उसको कुछ भी बना सकते हो। जी मीडिया क्वेरी होगी तो ये अप्लाई होगा ना, वरना उसको क्या पता कि इस डिवाइस पे ऐसा होना है वैसा होना है, ये इसके थ्रू आप बताओगे, ठीक है, इसके थ्रू आप बताओगे। अब कोई मसला, अभी मैं आपको ना बिल्कुल उसमें वेबसाइट में लेकर नहीं जा रही, अभी मैं आपको समझा रही हूँ बिल्कुल बेसिक्स। आप ये समझ लें कि इसके जो यूनिट्स हैं ना, एक दिमाग सेट हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मिस ये कैसे अप्लाई होगी, कितने डिवाइसेस हैं, इस जगह ना मैं भी फंसी थी अपने टाइम। तो पहले वो क्लैरिटी हो जाए हमें ज़रा कि ये सारी मीडिया क्वेरीज होती क्या है, डिवाइसेस किसकी तरह की होती है, क्या उसकी रेंज होती है एक तरह से, और सिंपल सा आपने एक एलिमेंट को चेंज करवा रहे हो अभी, फिर पूरी पूरी वेबसाइट आप कर रहे होगे, उसको चेंज कर रहे होगे, ठीक है, वो हम सीखेंगे। लेकिन अभी हम बिल्कुल छोटा सा फ़र्क देख रहे हैं इसका, सही। और ये आपने देख रहा है कि किस जगह पे जाके चेंज हो रहा है, तो वो जो रेंज है ना, ये आपको मैं समझाना चाह रही हूँ, ब्रेक पॉइंट्स, सही। और सिंटेक्स देख लीजिएगा इसका, इसमें कोई मसला, आई नो कि आपके दिमाग में भी सवाल है कि कैसे चेंज हो जाएंगे। नहीं देखें होगा क्या, लेट सपोज आपने जो है कार्ड्स बनाए फ्लैक्स बॉक्स के थ्रू, डेस्कटॉप पे आपने 4 दिखा दिए, ठीक है, आप इस पे जाके जो है 3 दिखा सकते हो, 2 दिखा सकते हो, या आप कह रहे हो कि रॉ में इधर जाके कॉलम में हो जाए, तो आप उसकी डायरेक्शन चेंज करोगे ना, चीज़ तो बनी हुई होगी। हाँ फ्लैक्स रैप से, फ्लैक्स रैप से हो रहा है, लेकिन वो इतना नहीं हो रहा। जैसे लेट सपोज फ्लैक्स रैप किस लिए यूज़ होता है कि जगह होगी तो रखेगा। लेट सपोज आपने 30 पिक्सल 30 पिक्सल 30 पिक्सल के 4 कार्ड बना लिए, जब तक की जगह है वो एक लाइन में आ रहे होंगे, ठीक है, जब जैसी जगह कम हुई वो नीचे चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या किया कि डेस्कटॉप पे जाके ना जगह बन रही थी 2 कार्ड्स की, उसने एडजस्ट कर लिया, लेकिन आप चाह रहे थे कि आपको एक एक करके नीचे दिखाना है, तो उसकी डायरेक्शन ही चेंज होगी ना फिर तो। अच्छा इसके अलावा आपने नैप बार भी देखा होगा, जैसे नैप बार जो होता है, अब मैं आपको नैप बार दिखाऊं वेबसाइट का, ये नैप बार दिख रहे हैं आपको, ये सारे आपको साइड बाय साइड दिख रहे होते हैं, और अगर यही आप उस पर ले जाओ मोबाइल पे, वो गायब हो गए ना, हो गए ना, और ये हैमबर्गर आ जाता है इस पर खुल रहे होते हैं, तो ये मोबाइल पे जाके आप डिसाइड करोगे ना कि ये गायब होना चाहिए, फिर ये दिखना चाहिए। अब मीडिया क्वेरीज अभी तो अप्लाई होगी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस होते हैं, कार्ड्स हो गए, नैप बार हो गया, और ये एक एक करके दिखाना है, कुछ चीज़ें गायब भी करनी होती है, कुछ दिखानी भी होती है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, सिर्फ 1-2 नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा पूरी वेबसाइट जो है ना एक बार बन गई ना, उसको रिस्पॉन्सिव करने में इतना इशू नहीं होता, ठीक है। इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी होती हैं, वो डिस्कस करेंगे आपसे हम, सही है। अभी हम मीडिया क्वेरीज समझ रहे हैं, लेकिन चेंजेस इस तरह से होंगे आपके पास। आप खुद भी ना थोड़ा एक्सप्लोर करें, कोई वेबसाइट आपने मोबाइल पे भी खोली, डेस्कटॉप पे भी खोली और टैबलेट पे भी खोली, इसी के थ्रू ना, अलग अलग डिवाइस से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इसी पे डेवलपर्स टूल के थ्रू, ठीक है। तो आप खुद भी थोड़ा देखो इसमें क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो वो सारे फ़र्क हम खुद बनाएंगे, चेंजेस हम बनाएंगे, सही है। तो वो किस तरह से हमें एक रेंज मिलेगी ना, हमें एक पावर मिलेगी कि इस पे जाके आपने ऐसा करना है, तो वो पावर अभी हम सीख रहे हैं, सही। अब कोई सवाल, चले जी, ये हो गया टैबलेट के लिए। इसी तरह से किसकी बना सकते हैं हम, डिसाइड कर सकते हैं कि जब ये बड़े टैबलेट्स पे जाए या लैपटॉप पे जाए तो इसका कलर ये वाला हो जाए, ठीक है। इसी तरह से अगर बड़ी डिवाइसेस पे जा रहा है तो यहाँ पे मुझे मिनिमम बताना चाहिए, मैक्सिमम मुझे खुद भी नहीं पता, प्लस लिखा हुआ ना यहाँ पे, तो मुझे मैक्सिमम बताने की ज़रूरत है, खुद भी नहीं पता आपको, तो आप मिनिमम करके छोड़ सकते हो, ठीक है। तो 2 मैंने आपको बनाकर दिखा दिए हैं, तो आप ज़रा ये पिक्चर निकालो और इसी तरह से मोबाइल पे इसका कलर चेंज करो, कोई H1 बना लो आप, टैबलेट पे आपने चेंज किया, लैपटॉप पे कुछ और कर दिया, और बड़ी स्क्रीन पे आपने कुछ और कर दिया कलर, ठीक है, ताकि आपको इस सिंटेक्स की प्रैक्टिस हो जाए, जो कि बहुत गलतियाँ होती हैं बच्चे जब कर रहे होते हैं। तो इसमें कोई मसला, ये पिक्चर आप लोग ढूंढ लिएगा, इंटरनेट पे जाके लिखिएगा CSS मीडिया क्वेरीज, इमेजेस में जाके ये आपको मिल जाएगी, ये अच्छी है, इसके अलावा मिल जाएंगी, लेकिन ये वाली जो है उसमें प्रॉपर यूनिट्स वगैरह लिखे हुए हैं, ये देखो ये वाली मिली थी, सही। तो यहाँ पर प्रोजेक्टर पर भी लगा देती हूँ और कोडिंग भी साथ में लगा रहे थे इसके हम, तो आप लोग ज़रा इसकी प्रैक्टिस करें, और इससे फिर आगे हम जाते हैं कि और क्या क्या चेंजेस बना सकते हैं, चीज़ों को गायब करना हो, दिखाना हो, वो वाला कैसे कर सकते हैं हम। चले जी, रिकॉर्डिंग यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ मैं ज़रा,
अच्छा जी, तो मैंने आप लोगों को दो लगाकर दिखाई थी, एक मोबाइल वाली और एक टैबलेट वाली, और कहा था कि वो पिक्चर निकाल के उसमें आप जो आगे रेंज देख के उसको ही बना लिएगा। तो पिक्चर में आगे क्या है कि इसमें बता रहे हैं कि टैबलेट के लिए, सॉरी लैपटॉप के लिए रेंज क्या होगी 769 से लेकर 1279। अच्छा, अगर आपने चेक करना हो ना कि आप जो डिवाइस यूज़ कर रहे हो उसकी क्या क्या उसकी स्पेसिफिक क्या है, विथ क्या है, तो आप चेक कर सकते हो। बातें नहीं करें। तो जैसे मैंने चेक करना है कि जो डिवाइस मैं यूज़ कर रही हूँ इसकी क्या विद है, तो आप स्क्रीन रेजोल्यूशन के नाम से एक वेबसाइट मिल जाएगी, स्क्रीन रेजोल्यूशन टेस्टर, ये लिखिएगा, काफ़ी आ जाएंगी, कोई भी आप यूज़ करेंगे आपको बता देगा। तो हम पहले ही खोल लेते हैं। अब मैं देख रही हूँ कि जिस कंप्यूटर में मैं बैठी हुई हूँ उसकी क्या विद है, तो इसकी विद है, देखिए पहले वाली विद है और दूसरी वाली हाइट है, क्या इसकी है 1366। तो ज़रा आइडिया बताएं कि मेरी वाली डिवाइस किस में आ रही होगी, लार्ज डेस्कटॉप पे, ठीक है। आपके जो ये सारे ना ये लार्ज डेस्कटॉप्स हैं, और आप जो कंप्यूटर छोटा यूज़ कर रहे थे, लैपटॉप जो छोटा यूज़ कर रहे थे, उसकी रेंज होती होगी 1200 में जाके, ठीक है। तो अगर आपको बड़ी डिवाइसेस में देख रहे हैं तो आप इंस्पेक्ट में जाके इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि हर डिवाइस में देखने के लिए हम चारों डिवाइस थोड़ी रख के बैठेंगे साथ में, तो हमें थोड़ा सा इसको देखना होगा। अच्छा, ये बता रहे हैं कि भाई लैपटॉप के लिए आप ये वाली रेंज बना सकते हो, तो ऑलरेडी एक बनाई हुई है मीडिया क्यूरी, इसी सिंटैक्स को हम कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर दिया। यहाँ से क्या हो जाएगा 769 पिक्सल से स्टार्ट होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना है 1280 है, पक्की बात है 79। स्क्रीन रेजोल्यूशन टेस्टर, ठीक है, नाम नहीं है, मतलब ऐसे मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं तो उसने मुझे निकाल कर दे दिया, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। ये स्क्रीन साइजर भी लिख सकते हैं आप, गूगल समझ जाएगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये मैं बता रही हूँ कि जो लैपटॉप की है ना 769 से स्टार्ट हो रही है और 1279 तक जा रही है, तो उसको मैं चेंज करना चाह रही थी, तो मैंने मिनिमम तो इसका सेट कर लिया, मैक्सिमम क्या है 779, ठीक है। और इस पे जाके मैं इसका कलर कुछ और कर देती हूँ, ब्लू तो कर चुकी हूँ ऑलरेडी, ग्रीन कर देते हैं उसका। तो देखते हैं ये वाला पॉइंट हमारे पास हिट हो रहा है, जब 769 से हमारी स्क्रीन स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है 1279 तक, तो क्या ये कलर अप्लाई हो रहा है, H1 का बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन होता है। तो हम इसको चेक करें क्या मेरी मीडिया क्यूरी फायर हो रही है, तो हम उस रेंज पर लेकर जाते हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है 769, जाकर एग्जैक्टली लिख भी सकते हो, ठीक है। और कहाँ तक जाना चाहिए इसको 1279। अब आगे लेकर जाएं इसको, ज़रा इसको हम थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं ताकि हमारे पास गुंजाइश बच जाए आगे जाने की। देखो कहाँ तक गया 1279 तक, यहाँ पे अगर एग्जैक्ट में लिखो भी 79 यहाँ तक क्या, और जैसे ही एक ऊपर गए तो ये कौन सी चल रही है डिफ़ॉल्ट वाली, जब कोई मीडिया क्वेरी अप्लाई नहीं रही होगी ना, तो यही बताया मैंने आपको, जो आपकी फाइल में डिफ़ॉल्ट लिखा है वो चल रही होगी, सही। अच्छा, ये बता रहे हैं कि भाई इससे बड़ी डिवाइसेस में अगर जाएँ तो हमें एंट्री पॉइंट पता है उसका कितना 1280, तो मुझे सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंडिंग पता है नहीं पता, तो मुझे मेन यूज़ करना चाहिए मैक्स, स्टार्टिंग पॉइंट पता है मेन, ठीक है, तो फिर मेन यूज़ करना चाहिए, और कितना है वो 1280। अब इससे ऊपर जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस होंगी सब पे ये कलर अप्लाई हो रहा होगा, कौन सा कर देते हैं उसका हम येलो कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद तो जितने भी स्क्रीन आ जाएँ तो यही वाला कलर अप्लाई हो रहा होगा। तो अब डेस्कटॉप पे हम खोलें तो ये पॉइंट उस रेंज में आ गया, मेरा क्या था डेस्कटॉप का 1200 से ज़्यादा था, 1300 था, तो जब भी आपको कलर दिख रहा है, ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट को भी आपने चेंज कर दिया, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके बाद से जितने भी डिवाइसेस हिट होंगी वो 1200 से ज़्यादा ही होंगी, ठीक है। तो ये वाला कलर आपको दिख रहा होगा, इसमें कोई मसला। तो ये मीडिया क्वेरीज का बिल्कुल सिंपल सा ब्रेक पॉइंट्स और कहाँ पे कौन सा पॉइंट हिट हो रहा है ये समझ में आ गया। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं वेबसाइट की तरफ, कि अब इस वेबसाइट में हम कैसे कैसे चेंजेस बनाते हैं, जो नैव बार होता है या हमारे पास कार्ड्स होते हैं उसको कैसे हम कंट्रोल करते हैं, किस तरह से मीडिया क्वेरीज में जाके कैसे कौन सी डिवाइस पे हम उसको चेंज कर देते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नैव बार से। भाई बातें हो रही हैं, खामोश हो जाएं सब। अच्छा, हम स्टार्ट करें नैव बार से। होता क्या है, जैसे आगे जाके आप बूटस्ट्रैप पढ़ोगे, ठीक है, टैलवेंट भी पढ़ते हैं, जो बनी बनाई आपके पास फ्रेमवर्क्स होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, पढ़ेंगे आप। उनका फोकस क्या होता है कि आपने वेबसाइट स्टार्ट करनी है ना, मोबाइल से बनाना स्टार्ट करें। कहाँ से? मोबाइल से, ठीक है। मोबाइल पे एक बार बना लिया आपने उसको, फिर जब बड़ी स्क्रीन पे आप मीडिया क्वेरीज के थ्रू उसको कंट्रोल करते हैं ना, तो वो आसान होता है, वो अप्रोच ज़्यादा बेहतर होती है, ठीक है। ये आइडियल काम है कि पहले आप मोबाइल पे वेबसाइट बनाते हैं और उसको फिर आप लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे सही कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। अच्छा, और दूसरी प्रैक्टिस ये होती है
कि ये नहीं पूरी वेबसाइट आपने बना ली फिर रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं आप जाकर, नहीं, आपने एक एक सेक्शन बनाया और हाथ के हाथ उसको हर डिवाइस पे चेक करना है, रिस्पॉन्सिव करना है, ये अच्छी प्रैक्टिस है। वरना अगर बाद में आप रिस्पॉन्सिव करने बैठेंगे ना तो ऐसे ही होगा कि आप दोबारा से वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, हाँ ऐसे ही लग रहा है, साथ साथ करेंगे आप। ठीक है, एक सेक्शन जैसे नैवबार आपने बनाया तो उसको हर डिवाइस पे जाके आपने चेक किया प्रॉपर दिख रहा है, फिर दूसरे सेक्शन की तरफ जाना है आपने। ठीक है, बाद में बहुत मसला आ जाएगा, तो ये दो जो है मेन पॉइंट है, नोट कर लें आप लोग। पहला आपने मोबाइल फोकस होना चाहिए, आपकी वेबसाइट मोबाइल से स्टार्ट करना चाहिए, और दूसरा हर एक सेक्शन को बनाने के बाद रिस्पॉन्सिव करने के बाद अगला बनाना चाहिए आपको। सही, वरना पूरी अगर बना लेंगे ना तो बाद में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही, तो ऐसे होगा दोबारा से एक नई वेबसाइट बन रही है आपकी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो हम जो है ऑब्वियसली अब कोई नई वेबसाइट की तरफ जाएंगे, सॉल्ट एंड पेपर को नहीं कर रहे, वो एक बना लिया, बोर हो जाते हैं ना एक एक वेबसाइट बनाए जाए बार बार, तो हम कोई दूसरी नई वेबसाइट ढूंढ लेते हैं जिसको हम आसानी से बना सकें, उसका डिज़ाइन भी कुछ नया हो, उसमें कुछ चेंजेस भी हों, कोई चैलेंजेस भी हों। ठीक है, तो मैं देख लेती हूँ कि प्रीवियस बैचेस को मैंने क्या दिया है, सिंपल से कोई निकाल लेते हैं। अच्छा, इसको एक हमारे पास ऑप्शन ये है कि फिग्मा भी इंट्रोड्यूस करवा दूँ यहाँ पे, और उसी को यूज़ करते हुए हम वेबसाइट भी बना लें और रिस्पॉन्सिव भी हो मीडिया क्वेरीज को। ये एक हमारे पास ऑप्शन ये है कि अभी सिंपल जाने दें इसको, मीडिया क्वेरीज को ऑब्जर्व कर लें हम, फिर इसको कर लेते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? चलें, ठीक है। अच्छा, ये वाली वेबसाइट है, अब ये कंप्लीट ना हमें रिस्पॉन्सिव भी बनानी है, डेस्कटॉप के अलावा हर एक डिवाइस पे ये अच्छी दिखनी चाहिए। ये किसी स्टूडेंट का ही प्रोजेक्ट था, ये किसी स्टूडेंट का ही प्रोजेक्ट था, तो उसने रिस्पॉन्सिव भी बनाया होगा इसको। तो हम जाकर देखें इसको, अगर मोबाइल पे खोल रहे हैं हम तो मोबाइल पे देखें, ये आपको दिख रहा है, ये रिस्पॉन्सिव है, सही दिख रही है ना वेबसाइट आपकी, एक एक करके कार्ड भी आ रहा है। ठीक है, सही दिख रहा है। अच्छा, अगर इसको मैं जाके अगर टैबलेट पे खोलूँ तो इस पर जाके भी सही दिख रही है। ठीक है, अब थोड़ी बहुत तो बच्चे ने बनाई तो थोड़ी बहुत आपको दिख रही होगी, एक प्रोफेशनल नहीं है क्योंकि लॉरेम भी लिखा हुआ है ना, अगर प्रोफेशनल होती तो कंटेंट वगैरह होता। अच्छा, अगर हम इसको डेस्कटॉप पे खोलें, डेस्कटॉप पे बेहतरीन दिख रही है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है जो आपको हैमबर्गर दिखता है, ठीक है, ये जो 3 डॉट्स आते हैं ना आपके पास मोबाइल पे जाके नैवबार में, इसको कहते हैं हैमबर्गर, ये आइकन होता है। इसको आप क्लिक करते हैं तो ये खुलता है, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। किसके थ्रू? जावास्क्रिप्ट के थ्रू। और जावास्क्रिप्ट अभी हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है, लेकिन आगे जाके जब आप बूटस्ट्रैप पढ़े होगे ना, बूटस्ट्रैप आपको जावास्क्रिप्ट भी दे रही होगी, ये चीज़ें आपको खुद से लगा कर दे रही होगी। ठीक है, लेकिन मैं अभी क्या करें, अभी तो बूटस्ट्रैप भी नहीं पढ़ रहे हम, तो अभी हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि आइकन लगा देंगे, वो लिंक्स वगैरह गायब कर देंगे, लेकिन ये क्लिकिंग वाला काम अभी नहीं कर सकते हम। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू होगा, आगे जाके बूटस्ट्रैप में मिल जाएगा, तो अभी ये वाला काम अभी हम इग्नोर करेंगे। इसको करने के तरीके भी हो सकते हैं, जुगाड़ी तरीके, कि आप इसको एक्टिव वाला स्टेट लगाओ CSS में, इसकी पोजीशन वगैरह दिखाओ, बहुत थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, इसको अभी हम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे कि सारे लिंक्स दिख रहे हैं ना डेस्कटॉप पे, सही है, ऐसे ही दिखेंगे, मोबाइल पे जाके जस्ट ये आइकन दिखेगा, वो लिंक्स गायब कर देंगे, हम ऐसा करेंगे। ठीक है, इसमें कोई मसला, आगे बूटस्ट्रैप जब यूज़ करोगे ना उसमें आपको बन के मिल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मोबाइल से बनाना। ठीक है, या चलो आपके आसानी के लिए ना डेस्कटॉप से आसान कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो नैवबार बनाना है, ये वाला बनाना कोई मुश्किल है, फटाफट से हम इसको बना लेते हैं। तो हम एक नई वेबसाइट बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं हम उसको, ये मीडिया क्वेरीज का टॉपिक मैं यहीं पे बंद कर रही हूँ इसको। सही, एक नया हम फोल्डर बना रहे हैं जी। वेबसाइट का नाम है नाइकी आई गेस, तो उसी का फोल्डर नाइकी रिएक्ट। ठीक है, और नाइकी रख देते हैं हम, सही है, तो नाइकी तो वो भी ना ब्रांड भी है, तो नाइकी वेबसाइट हम स्टार्ट करें। हाँ, ये जैसे लिंक है ना, ये होस्टेड URL सब अपने पास खोलेंगे तो सबको रिस्पॉन्सिव मिलेगी, है बना के होस्ट कर दिया। अब ये लिंक जिसके साथ भी शेयर होगा, जैसी बनी हुई वैसी दिखेगी सबको। ठीक है, रिस्पॉन्सिव होगी, मैं आपको शेयर करूँगी, आपके पास भी रिस्पॉन्सिव होगी है। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं कि मेरे पास दिख रही है, नहीं, ये लिंक है ना, जो चीज़ बनी हुई लिंक के ऊपर वो सबके पास दिखेगी। ठीक है, अच्छा, तो बेहतर तरीका क्या होना चाहिए, अब एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो अब आपको मुझे सबमिट भी करवाना होगा, और बना रहे हो एक चीज़ आगे जाके दुनिया को भी दिखानी है, तो फिर गिट एंड गिटहब वगैरह सब करके आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक बार फिर से बता देती हूँ, क्योंकि अब मैं भी ये करूँगी कि थोड़ा थोड़ा काम करके ना वहीं पे पुश करती जाऊँगी, लेकिन कोड नहीं चुराइएगा आप लोग, करना आप लोगों ने खुद है, नहीं फिर रहने दो भाई। गिटहब पे पुश करूँगी, पब्लिक बना दूँगी, प्राइवेट कर दूँगी, फिर रैपो प्राइवेट कर देती हूँ। हाँ, पहले मैं अपने क्रेडेंशियल्स लगा रही हूँ, जाकर देख रही हूँ किसी के लगे मैं,
क्योंकि ये पीसी पे आगे ट्रेनर्स यूज़ करते हैं। नैप बार और रिस्पॉन्सिव, ठीक है। अभी वो किसी के लगे हुए थे, मैं रिमूव किया। प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, यहाँ की कंप्यूटर से बैठे हुए आप चेक करें किसी के लगे हुए तो नहीं है जी। अरे हम पूरी वेबसाइट बनाएंगे, लेकिन साथ साथ आप लोग भी बनाएंगे। जैसे मैंने नैप बार बना कर दिया है, तो आपने बनाकर खुद भी करना है। जैसे पहले वाली वेबसाइट बनाई है ना हमने, थोड़ा मैंने करके दिखाया फिर आपने किया, वैसा वाले ही चलेंगे। क्या वो कोई इशू है, कोई मसला? चले भाई स्टार्ट करें हम। पहले अपने मैं क्रेडेंशियल्स लगा रही हूँ, गेट कॉन्फिग -- ग्लोबल यूज़र डॉट नेम, और मेरा यूज़र नेम है इस अकाउंट का तैयब अली, ठीक है। और इसमें जाके हम ईमेल चेंज करें, और इसकी ईमेल जो है मेरी है ta640279@gmail। अच्छा भाई, जैसे ही आप क्रेडेंशियल्स लगाते हैं ना, तो वैसे ही आपको यहाँ पे नहीं दिखते। कहाँ पे नहीं दिखते? क्रेडेंशियल मैनेजर में, विंडोज़ में आपको नहीं दिखते। ये हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था, मैंने आप लोगों से रीस्टार्ट भी करवाया था, जब भी नहीं दिखे थे। कब दिखे थे? जब पुश कर दिया था आपने, ठीक है। तो परेशान नहीं होइएगा, बस आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि कमांड चलाते हुए ना कोई गलती ना हो, स्पेस का कोई इशू ना हो, ठीक है। कोई भी मसला यहाँ पे होना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही आपको कमांड लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्रेडेंशियल्स लगा दिया अपने। अब मैं जाकर क्या करना चाहिए, मुझे रेपो बनानी चाहिए ना। सबसे पहले रेपो बनाते हैं, बेहतर तरीका क्या है, रेपो बनाएं आप। तो गिटहब वगैरह साइन इन कर लेती हूँ मैं अपना। गूगल से मेरा नहीं कनेक्टेड, क्योंकि ये सिक्योर होता है। गूगल अकाउंट अगर किसी को पता चल गया तो वो हमारा गिटहब भी खोलेगा ना। वेरिफिकेशन भी लगाई हुई, सिक्योरिटी। आजा भाई, चलें जी, हो गया वेरीफाई। अच्छा, अब हम क्या करें कि एक रेपो बना लेते हैं, और उसका नाम यही रख देते हैं जो वेबसाइट का नाम है, नाइकी, ठीक है। अब मैं इसको ना प्राइवेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को नहीं दिखाना। आप लोग मेरे अकाउंट पे जाओगे, पब्लिक होगी, देख लोगे सारा कोड, ठीक है। मैं चाहती हूँ आप लोग अपने हाथ से लिखो, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसको प्राइवेट कर रही हूँ, आप लोगों ने नहीं करना। लेकिन आप बोलोगे कि मिस हमारी क्लास वालों हमारा कोड चुरा लेती है, तो फिर आप उस केस में प्राइवेट कर सकते हो, और जब आपने सबमिट करवाना है तो उस रात उसको पब्लिक कर दो। उस रात बैठ के तो नहीं चुराएगी ना वो, या 1 मिनट सबमिशन से पहले उसको प्राइवेट कर देना, पब्लिक कर देना। ये कर सकते हो आप सेटिंग्स में जाके ना, चेंज अवेलेबिलिटी होता है, प्राइवेट भी कर सकते हैं उसको, पब्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको प्राइवेट रखा है, अभी हम आपसे छुपा रहे हैं। क्रिएट किया हमने इसको, और लिंक कॉपी किया, और इसी फोल्डर में ले आते हैं हम, ठीक है। ये वाला फोल्डर नहीं है, इसको रेपो को लाना चाह रही हूँ मैं इसी फोल्डर में। तो गेट क्लोन की कमांड होती है, और लिंक पेस्ट कर दो तो ये फोल्डर आ जाएगा, नाइकी रेपो आ जाएगी। फोल्डर नहीं है, रेपो ही है, ठीक है। तो ये नाइकी के नाम से आ जाएगी, जो नाम आपने रेपो का रखा है उसी नाम से फोल्डर आपका कंप्यूटर में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, आपको बोलेगा कि भाई ये वार्निंग है, खाली है। ऑब्वियसली काम तो हम ही करेंगे ना, ब्राउज़र से साइन इन करवाएगा। आ गया फोल्डर, इसमें गिट का फोल्डर भी आता है। मेक श्योर कर सकते हैं कि भाई वाकई में ये रेपो है आपकी ना। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हिडन होता है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, तो आपको दिखेगा ये। अच्छा, बस अब हम काम स्टार्ट करें। गिटहब का इतना ही काम होता है, बस क्लोन किया आपने, रेपो बनाई, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें काम करना। सही, तो अब हम वेबसाइट को देख रहे हैं। ये हमारी वेबसाइट है, ऐसा डिज़ाइन हमने बनाना है। पहला हमने क्या बनाना है, ये नैप बार बनाना है, ठीक है। तो हम इसको ज़रा लेआउट को समझ लेते हैं, हम इसको बनाएंगे कैसे। बनाने से पहले ना सोचना पड़ता है बनाओगे क्या और कैसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि कंप्लीट एक हमारे पास हेडर होगा, ये हम बना भी चुके हैं, ठीक है। क्लास में प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपके असाइनमेंट्स में भी फ्लैक्स बॉक्स के थ्रू, ठीक है। एक हमारे पास हेडर होगा, उसके अंदर ये फर्स्ट चाइल्ड होगा, ठीक है, जिसके अंदर ये लोगो और ये हो जाएगा, ठीक है। इस चाइल्ड का भी ये बना सकते हैं, ये फर्स्ट चाइल्ड हो जाएगा और ये सेकंड चाइल्ड हो जाएगा। साइड बाय साइड आप फ्लैक्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें जाके ये आपका जो है हेडर का सेकंड चाइल्ड हो जाएगा। इसके अंदर ये चाइल्ड्स हैं, इसमें गैप भी करना है तो आप फ्लैक्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक मेन आपका हेडर होगा, वो फ्लैक्स होगा, उसके अंदर ये भी चाइल्ड होगा, ये भी चाइल्ड होगा, और उसके अंदर जाके चाइल्ड को भी आप फ्लैक्स कर सकते हो गैपिंग के लिए या साइड बाय साइड करने के लिए, उसको भी आप फ्लैक्स कर सकते हो, ठीक है। तो हमें इसको बनाने के लिए हमें ये लोगो चाहिए, तो हम इस लोगो को ले आते हैं। इसी वेबसाइट से आप निकाल सकते हैं। राइट क्लिक किया, इसको आपने ज़रा एरो से इंस्पेक्ट किया, ये लोगो आपको मिल जाएगा।
ठीक है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं लोगों के नाम से। कहाँ पे रखना चाह रहे हैं हम इसको? हमारा फोल्डर है मिस तैयबा और वीकेंड, और आज का जो हमारे है फोल्डर नाइकी। क्या मुझे डायरेक्ट रखना चाहिए इमेज को? नहीं, फोल्डर बना लेना चाहिए इमेजेस के नाम से, क्योंकि आगे जाके मेरे पास इमेजेस फर्दर हो सकती हैं, तो इसी में जाके हम सेव कर रहे होंगे। सही। अच्छा भाई, हम स्टार्ट करें। फोल्डर बन चुका है, ये आ चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं index.html की फाइल से। index.html स्ट्रक्चर आ गया। सही है, इसमें जाके फटाफट से CSS की फ़ाइल कनेक्ट कर लेते हैं हम, और ये हमारी CSS की फ़ाइल बन गई। ठीक है, और सबसे पहले हम स्टार्ट करें नैवबार बनाना, तो कमेंट हम लगा लेते हैं नैवबार स्टार्ट। सही, और यहाँ पे एंड हो जाएगा और बीच में हमारा कोड आ जाएगा। अच्छा, नैवबार बनाने का जो बेहतरीन और प्रोफेशनल तरीका है वो मैंने आपको बताया है। सबसे पहले हेडर का टैग होना चाहिए। बेटा इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। सबसे पहले हेडर का टैग होना चाहिए, उसके अंदर आपने एक इमेज भी लगानी है, तो उसको भी आप डिव में रखें। तो div डॉट लोगो के नाम से हम इसकी क्लास रख रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास इमेज आ जाएगी। ये फर्स्ट चाइल्ड है इसका, और इमेज हमारे पास कहाँ है? इमेजेस के फोल्डर के अंदर लोगो, और ऑल्ट को भी आप एंटरटेन करें, लोगो लिख दिया। सही है, हेडर का फर्स्ट चाइल्ड हो गया, इसमें कोई मसला। सेकंड चाइल्ड क्या करना था? वो नैव लिंक्स बनाने थे, तो मैंने आपको बताया उसके लिए एक टैग होता है नैव के नाम से। ठीक है, उसमें आप यूएल बना लें। यूएल की क्लास हम रख देते हैं नैव लिंक्स। ठीक है, उसके अंदर सारे एलाइज बना लेते हैं हम। एलआई के अंदर एंकर टैग होगा, उसके अंदर होम होगा, और जितने भी हैं क्या क्या नाम है अब इसको चेंज कर लेते हैं हम। क्या था? अबाउट था, प्रोडक्ट, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, तो ये चार हैं, रेप्लिकेट किया। दूसरा कौन सा था? प्रोडक्ट, अबाउट अस, अबाउट अस, और चौथा कौन सा था? कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, चेंजेस कर दिए, एक बार बनाया चीज़ को, डुप्लीकेट कर लिया और उसमें चेंजेस बना लिए। ठीक है, एंकर टैग क्यों बनाया? कल को ये पेजेस होंगे, ठीक है, क्लिक कर रहे होते तो पेज खुल रहा होता है, इस वजह से इसको एंकर बना दिया। अभी हमारे पास पेजेस नहीं है तो उसको खाली भी छोड़ सकते हो। अभी हम लैंडिंग पेज पे, फ्रंट पेज होता है ना, उस पर फोकस कर रहे हैं। अच्छा, तो इसका जाके हम आउटपुट देख रहे हैं भाई, इसका कैसा आउटपुट आता है। अभी HTML से ऐसे ही आउटपुट दिखेगा आपको। ठीक है, अब आप इसको कैसे सुधारोगे? CSS के थ्रू। अच्छा, CSS स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपने कौन सी वाली? नाइकी। अच्छा, वो भी कंटेंट लिखना है हमने, वो मिस कर दिया। तो ये पिक्चर नहीं है, ये लिखना है खुद से, नाइकी रिएक्ट। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसको। इसके अंदर जाके इसका जो है हमारे पास एक डिव बना लेते हैं, डॉट कंटेंट के नाम से, कंटेंट है। ठीक है जी, एक कंप्लीट ये पूरा क्या है? मेन डिव है लोगो, इसके अंदर इमेज इस तरफ है और कंटेंट हम इस तरफ लिखेंगे। ठीक है, स्पैन साइड बाय साइड लिखना है तो स्पैन ही यूज़ कर लेते हैं हम। पहले में क्या लिखना है? नाइकी लिखना है। ठीक है, नाइकी, और दूसरे में क्या लिखना है? रिएक्ट लिखना है। कलर चेंजेस कर सकते हैं हम, वो सारा हम संभाल लेंगे। ठीक है, एक ही चाइल्ड था, उसके अंदर हमने फर्स्ट वाले को इमेज बनाया। ठीक है, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको भी डिव में रख लेते हैं। दो चाइल्ड हो गए ना। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड आपका है ये वाला, कंप्लीट एक चाइल्ड। इसके अंदर जो आपके पास इमेज है, इसको मैंने एक डिव में रख दिया, कोई मसला? क्योंकि इसमें फर्दर चाइल्ड्स है ना। ये पहला चाइल्ड और दूसरा चाइल्ड कौन सा है? जो ये लिखा हुआ है कंटेंट, नाइकी और रिएक्ट, इसको भी दोनों को भी एक डिव में डाल दिया मैंने। सही है, तो कोई मसला इसमें? स्ट्रक्चर में एक कंप्लीट मेन डिव है, उसके अंदर इमेज का डिव है, और दूसरा डिव है जिसके अंदर दो स्पैन है। अच्छा देखो, नैव जो है ना, ये पूरा हेडर है। ठीक है, नैव बार कहते हैं पूरे को, हेडर सबसे मेन हेडर आता है। अच्छा, नैव लिंक्स, यहाँ पे नैव यूज़ करते हो आप। ठीक है, जैसे नैव लिंक्स होते हैं ना, इसको नैव का टैग यहाँ पे यूज़ करते हो, अच्छी प्रैक्टिस है। बहुत सारे ऐसे भी करते हैं कि भाई हेडर है ना, यहीं से नैव स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर हेडर वाला कॉन्सेप्ट कहाँ गया? हेडर के अंदर नैव लिंक्स होंगे आपके। ठीक है, तो नैव वाला आप लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। वैसे इसका कोई फ़र्क नहीं है, आप इसको डिव भी बना सकते हो। ठीक है, डिव को भी फ्लैक्स बना सकते हो ना, कोई मसला। लेकिन वही वाली बात है, SEO रिलेटेड सही जगह पे सही आपने जो है SEO वाला टैग यूज़ करना है, ताकि आपके ब्राउज़र्स को ना लेवल अप करने में आसानी हो आपकी वेबसाइट। सही, तो इस बात को ख्याल रखना है। अच्छा, ये अपना हमने काम किया और इसका आउटपुट देखा तो हमारी वेबसाइट पे ऐसा दिख रहा है। सही, जूम नहीं किया मैंने इसको, बिल्कुल इतना ही है, इसका 100% जो है वो साइज़ है। अच्छा भाई, अब हमने क्या करना है? सबसे पहले तो इसका जो हेडर है उसका कलर देना है। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले जो ब्राउज़र की तरफ से एक्स्ट्रा स्पेसिंग वगैरह आता है उसको हमने ख़त्म करना है। M0 + P0। ठीक है, शॉर्टकट यूज़ किया, मार्जिन पैडिंग 0 0। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हेडर से। हेडर को हमने टारगेट किया और सबसे पहले आपने काम करना है सारे सेक्शंस को ना, इवन कि आपको पता है इसका जो है विद 100% है,
लेकिन फिर भी इसको आप विद 100% दे दें, ठीक है। अच्छा ये काम किया और इसका बैकग्राउंड कलर हम लगा लेते हैं, ब्लैक है, वेबसाइट में कौन सा है, वाइट है, ये कलर इधर से ही निकाल लेते हैं भाई, वाइट नहीं कुछ और ही है, ठीक है। जाकर हम देखते हैं, कलर निकाल सकते हैं ना, आप इसको इंस्पेक्ट करोगे इस तरह से एरो से थ्रू करके, इसको आप सेलेक्ट करोगे, पूरे जो हेडर का कलर इन्होंने क्या दिया हुआ है, तो इन्होंने कलर ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से कलर निकाल सकते हो, बॉक्स शेडो, सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, कलर्स आपने नहीं बनाने, डिज़ाइन में या सैम्पल में आपको मिल जाते हैं, वहीं से निकाल के आप लगा सकते हैं। अच्छा भाई, तो पूरे हेडर का कलर हम यही कर देते हैं, ये वाला दिया हुआ था, तो हमारे हेडर पे अप्लाई हुआ, हो गया है, ठीक है। देखो यहाँ तक दिख रहा है। अच्छा हमने क्या करना है, सबको पहले साइड बाय साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो पूरा जो हेडर है उसको हम डिस्प्ले क्या करते हैं, फ्लैक्स करते हैं, फिर इनके बच्चों पे काम करेंगे इंडिविजुअली। सही, साइड बाय साइड इतना हो गया, ठीक है, क्योंकि ये पहला चाइल्ड है इसका और ये दूसरा चाइल्ड है। अच्छा पहले चाइल्ड पे काम करें कि इमेज का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, तो इमेज वाला जो हमारे पास डिव है लोगो, ठीक है, लेकिन पहले इनको साइड बाय साइड करते हैं। तो लोगो को भी हम क्या करें, यस, ठीक है, हेडर के अंदर जाकर हम लोगो वाली डिव को टारगेट कर रहे हैं और इसको भी डिस्प्ले फ्लैक्स कर रहे हैं ताकि वो पिक्चर और वो साइड बाय साइड आ जाए, ठीक है। इतना हमने किया, साइड बाय साइड आ गए, सही है। अब इस इमेज के साइज़ को कम करना चाहिए हमें, ठीक है। तो लोगो जो है इसका पेरेंट है, इसी का हम विड्थ दे देते हैं, लेट्स सपोज 30%, ठीक है। जो इसका पेरेंट है ना लोगो वाला, इसको मैंने 30% विड्थ दे दिया। अब मैं चाह रही हूँ कि इस 30% में इमेज भी इसको जगह ले ले और ये भी जगह ले लें, ठीक है। तो इमेज की जगह ज़्यादा है या कंटेंट की जगह ज़्यादा है, कंटेंट की जगह ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इसको बांट देते हैं या इसको ज़्यादा कर देते हैं, हम इसको हम 50 दे देते हैं और हम कहते हैं कि भाई हेडर के अंदर जो लोगो है हमारे पास, उसमें जो इमेज है, सही, उसकी विड्थ हो जानी चाहिए कितनी परसेंट, 100% करेंगे तो पूरी आ जाएगी, 50 दे देते हैं, हाफ और हाफ 50, सही है। और इसको मैंने क्लास तो नहीं दी हुई, सही, इमेज टारगेट हो जाएगी, कंटेंट वाले डेप को टारगेट कर लेते हैं। हेडर के अंदर जो हमारे पास कंटेंट वाली डेव है, ये भी समझाते हैं हम लोगों को कैसे मैंने मार्जिन की है, विथ 50%। अच्छा भाई ये हुआ नहीं, 50% 50% और इमेज जी, ओप्स, हाँ ये गलती की ना, बच्चों वाली गलती मैं भी करने लगी। अच्छा देखो आ गया, सही, साइड बाय साइड हुआ। अब मैंने क्या किया है, जो इसका पेरेंट है ना, अब इसको विथ समझाते हैं मैंने कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये कंप्लीट एक है आपके पास लोगो वाले डेव, ठीक है। इसको मैंने कहा था इसकी जो ओवरऑल विड्थ होनी चाहिए 50%, हाफ ऑफ द स्क्रीन। चलो यहाँ से कंट्रोल करते हैं हम, इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा लग रही है आपको, इतना सही है, ठीक है। अच्छा कितना, ये 20 आएगा, सही लगेगा, 20%, ठीक है। जो पूरे हेडर में ना इसकी जगह इतनी होनी चाहिए, मैंने पहले इसको डिसाइड कर दिया, 20% देना चाहिए, 50 बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है, 20%। अब उसमें भी इन दोनों को हिस्सा मिलना चाहिए, तो फिर मैंने सोचा कि इन दोनों का 50-50 कर देते हैं। देखो ये आ रहा था हमारे पास और मैंने इसको कहा इमेज को कितना चाहिए, 50%, ठीक है। अच्छा इसकी इमेज की डिव को भी होना चाहिए ना, पहले डिव होगी फिर उसके अंदर इमेज होगा, तो इसकी जो डिव है उसको हम क्लास देकर आ जाते हैं। क्या क्लास दें हम, लोगो इमेज, सही है, ऐसा कर लेते हैं। तो पहले इसके पेरेंट को भी कहना पड़ेगा कि भाई आप भी इतनी ले लो ज़रा, हेडर के, सॉरी फिर क्लास लगा लेती हूँ, हेडर के अंदर जो हमारे पास लोगो है उसके अंदर ये वाली क्लास है, उसकी विड्थ होनी चाहिए 50% और उस इमेज को बोलो फुल ले लो आप, ठीक है। और उस इमेज को हम कह रहे हैं कि इसकी विड्थ 100% होनी चाहिए, ठीक है। अब इमेज सुनेगा अपने पेरेंट की और उस पेरेंट किसकी सुनेगा, वो भी अपने पेरेंट की, ठीक है। अब सुनो ज़रा, कहानी क्या है, पूरे हेडर में जो लोगो वाली डिव है उसका हिस्सा है 20%, ठीक है। अब 20% में मैंने बांट दिया कि जो इमेज वाली डिव होगी 50% लेगी और जो दूसरी डिव थी जिसमें स्पैन आ रहे थे वो 50%, आधा आधा, ठीक है। और फिर मैंने कहा है कि जो इमेज है ना उसको अपने पेरेंट का फुल लेना चाहिए, मतलब जो आधा हिस्सा मिल रहा है ना उसमें इमेज पूरी आनी चाहिए। तो अब मैंने जाकर देखा तो इतना आ रहा है, देखो इसकी थी 50% और इस ये पूरा लोगो है इसकी 20% विड्थ है, इसमें लोगो इमेज 50% इसकी आ गई और स्पैन की कितनी आ गई 50%, ठीक है। आधे में से भी आधा आधा हिस्सा दोनों को मिल गया, कोई मसला है इसमें। अब सही है इसका साइज़ वगैरह। अच्छा अब आपको जो है ना क्या करना है, अब इस यूएल को साइड बाय साइड करना है। तो यूएल का जो है उसको मैंने क्लास के दी हुई है नैब लिंक्स, तो इसको हम टारगेट करेंगे और इसको क्या बनाएंगे, फ्लैक्स बनाएंगे, क्योंकि सारे चाइल्ड हमें साइड बाय साइड करने हैं। तो हम इसको बना लेते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं हम साइड बाय साइड हो गए। अब हमें ये जो अंडरलाइन और डॉट्स आ रहे हैं ये गायब करना है, ये आपको सिखाया है, यस,
ठीक है, तो पहले हम लिस्ट पे जाते हैं, फिर एंकर टैग पे जाएंगे। लिस्ट पे जाके हम कहते हैं कि लिस्ट स्टाइल क्या हो जाए, नन हो जाए। ठीक है, नन होते हैं ना, उससे ये डॉट्स ख़त्म हो जाते हैं, गायब हो गए। अब ये अंडरलाइंस भी रिमूव करनी है, यस। वो किस पे लगेगी, LI पे या A पे। ठीक है, टैक्स डेकोरेशन नन, तो ये भी नन हो गई, इतना काम हो गया। अच्छा, अब ये पूरे हेडर में जो चीज़ है ना, उसको सेंटर लेकर आना है हमने वर्टिकली। तो वर्टिकली सेंटर लाने के लिए क्या प्रॉपर्टी थी, अलाइन एटम सेंटर। ठीक है, वर्टिकली सेंटर आ गए, सही है। अच्छा, इसको भी, ये भी अपना चाइल्ड है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, वर्टिकली सेंटर। तो इसको भी हम कहते हैं अलाइन एटम सेंटर, ये भी सेंटर आ गए, इतना काम हुआ। अच्छा, अब ये जो दो चाइल्ड हैं, या इसके बिटवीन हमें स्पेस चाहिए, उससे पहले उठा के इसको वहाँ ले जाते हैं। ठीक है, अब देखो ज़रा कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा सैम्पल नहीं है, सैम्पल हमारा ये एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस अराउंड भी आता है, बिटवीन भी आता है, इवनली भी आता है। अब लगा कर देख रहे हैं कौन सा सेट लगेगा। ठीक है, तो हेडर के ऊपर जा रहे हैं हम, और अलाइन आइटम्स, सॉरी अलाइन आइटम नहीं, जस्टिफाई कंटेंट, वो तो लग चुका है ना। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, देखते हैं कैसे लगेगा। सही है, सही लग रहा है, स्पेस अराउंड सही लग रहा है। अगर डिज़ाइन देखें हम, डिज़ाइन हमारे पास ये, अच्छा इधर से कम स्पेस आ रहा है, पैडिंग भी दे सकते हैं हम। अगर बिटवीन करें हम इसको, तो पैडिंग से हम थोड़ा सा आगे पीछे से दे सकते हैं, मसला नहीं होगा। ठीक है, बिटवीन से ही हो रहा है, इधर उधर से हम पैडिंग भी दे सकते हैं ना, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो बिटवीन सही है। ठीक है, इतना हो गया। अब इधर से उधर से आपने स्पेस देना है, तो पैडिंग किस में दोगे, X में, Y में, ऊपर नीचे जो नहीं चाहिए, इधर से उधर चाहिए हमें 30 पिक्सल, लेट्स सपोज 30। अच्छा भाई, ये स्क्रॉलेबल आ गया, अब इसका क्या करें, बताया था विड्थ तो दी हुई है, बताया था कि ओरिजिनल आपकी जो विड्थ है उसको चेंज कर दे पैडिंग, तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी बताई थी बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, हो गया सेट। ठीक है, ये लगा लेना है आपने। तो अब अगर कम लग रही है तो ज़्यादा कर देना। अब यहीं से पे खड़े होकर मैं कर देती हूँ ज़रा, अगर मुझे कम लग रही है तो यहीं पे मैं सेट कर लेती हूँ, इतना सही रहेगा, इतना कर सकते हो, इतना सही है 86। ठीक है, इतना कर लेता हूँ, यहाँ पे रख के चेक कर लीजिएगा, जब सेटिस्फाई हो जाए कोड में जाके चेंज बना दिएगा। अच्छा भाई, इतना हो गया। अब हमें ये इसके बिटवीन ना स्पेस चाहिए, यस। तो इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए हमें, थोड़ा थोड़ा स्पेस के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, गैप। तो गैप अगर हम करें 30 पिक्सल सही लगेगा, सही है। ठीक है, इसका कलर भी चेंज हो रहा था फॉन्ट का, तो वो ए में जाके होगा, कलर ब्लैक हो रहा था आई गेस, सही। और फॉन्ट फैमिली वगैरह भी लगा होगा, वो चीज़ें आप लगा सकते हैं निकाल के। ये लेआउट बन गया, इसमें कोई मसला, आसानी से कोई मसला, इसकी प्रैक्टिस भी ऑलरेडी आप कर चुके हैं। अच्छा भाई, डिज़ाइन हमारे पास ये है और हमने कुछ ऐसा बनाया है। अच्छा, बॉक्स शेडो भी लगा हुआ है इसके ऊपर, तो इस पर आप जब निकालेंगे ना, यहाँ से मिल जाएगा आपको कि इसके ऊपर जो आपका हेडर है, इसके ऊपर बॉक्स शेडो ने लगाया हुआ है, सिलेक्शन नहीं हुई सही से, ये रहा पूरा, इसके ऊपर बॉक्स शेडो ये लगा है। ठीक है, अगर मैं इसको लगा लूँ, देखते हैं, हमारा लगता है कॉपी कर लिया मैंने पूरी प्रॉपर्टी, और पूरे हेडर के ऊपर हम लगा रहे हैं ये बॉक्स शेडो। ठीक है, जाकर हम देखें, हमारे पास भी लगा, देखो लग गया, सही है। बाकी साइजेस वगैरह हैं, आप डिज़ाइन में देख रहे हो, इसका फॉन्ट साइज़ ज़्यादा किया होगा, तो एग्जैक्ट जो भी पिक्सल दिया हुआ है लगा देगा आप। और फॉन्ट फैमिली भी चेंज हो, होवर के ऊपर भी ना कलर चेंज हो रहा है, ये भी लगा सकते हो आप। सारे एंकर टैग पे जाके होवर वाली स्टेट लगा के कलर इसका जो भी है वो लगा दो आप। ठीक है, तो लेआउट बन गया। अच्छा, ये कलर भी चेंज हुआ है ना, नाइकी का अलग हुआ है और रेक का अलग हुआ है, तो हाँ, इसको ID क्लास के थ्रू ना, स्पैन दोनों ही है, तो दोनों का ID वगैरह के थ्रू निकाल के कलर चेंज कर लिएगा। जैसे नाइकी का कलर हम ऑरेंज करना चाह रहे हैं, तो मैंने नाइकी को ढूंढा पहले, इसको लेट्स सपोज हम क्लास दे देते हैं, ID दे देते हैं। ठीक है, नाइकी दे देते हैं, क्योंकि एक को करना है ना, चलो क्लास अभी ID दे देते हैं इसको। ठीक है, तो ID के थ्रू हम इसको कर रहे हैं, क्या लगाते हैं, हैश, और इसका कलर हमने ऑरेंज करना है। अभी बिल्कुल सेम वैसे बनेंगे जब तक कि आप फॉन्ट फैमिली और बिल्कुल साइज वगैरह प्रॉपर लगाओगे ना, जब वैसा डिज़ाइन बनेगा। तो वो बिल्कुल छोटे छोटे काम है, मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रही, आप लोग कर लोगे, इतना मुझे भरोसा है, कर लोगे ना भाई। फॉन्ट फैमिली लगाना मुश्किल है, फॉन्ट साइज़ ढूंढ के निकालना मुश्किल है क्या, नहीं ना, कर लोगे आप लोग। अच्छा भाई, अब ये तो डेस्कटॉप पे अच्छा लगता है ये, लेकिन जब हम इसको ले जाते हैं मोबाइल पे, तो ये बिल्कुल ख़राब, ये देखो ऐसा हो जाता है। इसी का हम जब इस पर लेके जाते हैं ऐसा होता है मोबाइल पे, कितना बुरा लग रहा है ना, है ना। और टैबलेट पे भी देखो, टैबलेट पे भी नाइकी नीचे, रेक नीचे चला गया, सिर्फ डेस्कटॉप पे अच्छा लगता है। यही चीज़ तो हमने वीडियो क्यूरी से करनी है। ठीक है, उसी के लिए तो हमने डिसाइड करना है कि कौन से पॉइंट पे जाके कैसा दिखेगा, सही। तो हम मोबाइल पे क्या करेंगे, गौर से सुनिएगा, मोबाइल पे क्या करेंगे हम कि हमें वो आइकन दिखाना है, वो हैमबर्गर, और ये लिंक्स ना हमें गायब करना है।
ठीक है। तो पहले वो आइकन होना चाहिए, दिखाना और छुपाना बाद में करोगे आप, पहले वो आइकन आपके कोड में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आइकन का नाम क्या था, हैमबर्गर। और आइकन्स कैसे कनेक्ट करते हैं मैंने आपको सिखाया है फॉन्ट ऑसम के थ्रू। तो फटाफट से जाके हम लिंक बना लेते हैं, कनेक्शन बना लेते हैं। फॉन्ट ऑसम CDN, पहले CDN लेकर आते हैं कनेक्शन बनाने के लिए। और ये आप लेटेस्ट जो है इसका 7 वर्जन क्लिक किया और इसको जाके आप HTML में CSS की फाइल से पहले रख दें, क्योंकि अगर आप कोई चेंज बनाते हैं ना उस आइकन में तो आपकी CSS बाद में चलेगी तो चेंज दिखेगा। अगर बाद में रखोगे तो फिर आपकी CSS पहले चल जाएगी, फिर वो बाद में दिखेगा। समझ में आ रहा है? लेट्स सपोज इसमें कोई कलर है आइकन का ब्लैक हुआ है, मुझे रेड करना है, ब्लैक आ जाए कोई मसला नहीं है, बाद में तो मेरी CSS चलेगी ना, रेड हो जाएगा वो, ठीक है। तो हम उसको अपडेट करवा सकते हैं जी, CSS की फाइल से पहले रखिएगा इसको। अच्छा, अब हमने ये कनेक्शन बना लिया, अब हमें आइकन चाहिए तो फॉन्ट ऑसम CDN क्या करते हैं हम, फॉन्ट ऑसम, वो वर्जन का नाम होता है हमारे पास 7 ही है, 7.0 पहले सर्च हुआ है उसको कर लेते हैं। और आइकन का नाम हैमबर्गर है, ठीक है। और लेटेस्ट पे जाना है, हमें 7 वर्जन लेटेस्ट चल रहा है इसका। आइकन्स पे जाते हैं और यहाँ पे जाके सर्च करते हैं हैमबर्गर, या बार भी कहते हैं हम इसको, बार्स भी कहते हैं या हैमबर्गर भी कहते हैं। देखते हैं कैसा मिल जाता है हमें। हैमबर्गर सर्च किया, एंटर किया, सही है। देखो बर्गर पूरा आ रहा है, सही है। फ्री में जाते हैं, बर्गर नहीं चाहिए भैया हमें, ये बार्स देखो उसमें भी खुद ही आ गया, बार्स भी आ गया। फ्री में जाना है आपने, और बार्स भी यूज़ कर सकते हैं, बर्गर तो नहीं यूज़ करें ना हम, बार यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, आइकन का कलर हमें कैसे चाहिए, डिज़ाइन में कैसा भाई, उसने कैसे लगाया बता, ब्लैक की है, ठीक है। तो ब्लैक डिफ़ॉल्ट पे पड़ा है, वही उठा लेते हैं हम। साइज़ वगैरह भी सही है, जो इसका है बस उठा के ले आओ। अच्छा, हम करेंगे क्या कि अभी हमें वो तीसरा चाइल्ड बनाना है, पहले वो दिखना तो चाहिए ना। तो हेडर का तीसरा चाइल्ड बनेगा वो, तो ये पूरा हेडर है, हेडर के अंदर फर्स्ट चाइल्ड आपका ये है, सेकंड चाइल्ड आपका नैव है, और तीसरा चाइल्ड हम बना रहे हैं, एंड इसको रख रहे हैं हम, इसको आइकन को। अब जाकर देखें, देखो दिख रहा है, शुरू में तो दिख रहा है। अब इसको दिखाना छुपाना मीडिया को इसके थ्रू संभाल लेंगे हम इसको। अच्छा, होना क्या चाहिए कि किसी भी पहले डेस्कटॉप पे नहीं दिखना चाहिए, डिफ़ॉल्ट पे ही नहीं दिखना चाहिए। तो हम इस आइकन को जो है कोई क्लास दे देते हैं बार्स के नाम से, ये चलो बार्स नहीं आइकन दे देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ करना है ना आपने, तो इसकी क्लासेस को डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, इसमें कोई भी करना है, इसको टारगेट करना है, फिर अपनी क्लास दें आप, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, तो हमने क्या करना है, डिफ़ॉल्ट पे ना इस आइकन को छुपाना है। तो मैंने क्लास दी हुई थी आइकन के नाम से, और मैंने इसको डिस्प्ले क्या करते हैं भाई, अगर आपने कोई चीज़ बिल्कुल एग्जिस्टेंस गायब करनी है, ख़त्म करनी है, डिस्प्ले नन करते हैं। फ्लैक्स क्यों करेंगे हम, फ्लैक्स तो साइड बाय साइड करने के लिए करते हैं हम, ठीक है। नन से वो गायब हो गया, और वह ऐसा हो गया जगह भी नहीं है उसकी, एक नन भी पढ़ाया था और दूसरा विजिबिलिटी पढ़ाया था, ठीक है। विजिबिलिटी से क्या होता है, जगह रिजर्व रहती है, वो छुप जाता है। लेकिन नन से क्या होता है, ऐसा है वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। देखो अभी नन हुआ है, अगर होती तो उसकी जगह होती, ठीक है। अब ये सब पे जो है ना अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट यही चल रहा है, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है कि भाई सही है, सब पे ना दिखे कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें मोबाइल पे जाके वो दिखाना है, ठीक है। मोबाइल पे जाके हमने दिखाना है, और ये UL जो है ना ये सब जगह पे दिखे कोई इशू नहीं है, लेकिन मोबाइल पे जाके UL को गायब करना है। दो चीज़ों का हम साथ में लेके चलेंगे, आइकन को दिखाना है मोबाइल पे और UL को गायब करना है। सही बात समझ में आ गई? तो अगर दिखाना है तो ब्लॉक हो जाएगा, अगर छुपाना है या बिल्कुल गायब करना है तो नन हो जाएगा, ठीक है। तो हम मीडिया क्वेरी लिखेंगे इसके लिए, तो फटाफट से जाके एंड में, सबसे एंड में लिखनी चाहिए आपको मीडिया क्वेरी। वैसे अगर ये होता है कि बहुत ज़्यादा आपकी मीडिया क्वेरी से ना तो अलग से फाइल भी होती हैं, लेकिन अभी हम वो नहीं कर रहे। आप लोगों ने सबसे एंड में जाके ना मीडिया क्वेरीज लगा के सिंटैक्स इसका लिख देना है, कमेंट लगाकर, फिर लिख देना है भाई मीडिया क्वेरीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी। मीडिया क्वेरी मोबाइल के लिए क्या होती है भाई, मैक्स, नीचे जाते हैं ना, क्या बताई थी भाई, 480 पिक्सल PX, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अब देखो वो छुपेगा दिखेगा, हो सकता है मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाऊँ। सबसे पहले जो है हम बॉडी पे अप्लाई करके देख लेते हैं, टेस्टर है हमारे पास, कि अगर पूरी बॉडी का कलर चेंज हो रहा है तो समझ लो मीडिया क्वेरी सही हिट हो रही है, कोई सिंटैक्स में मसला नहीं है, ठीक है। अगर हम नीचे जाते हैं, मोबाइल पे जाते हैं, इसको हो रही है ना, इट मीन्स कि मीडिया क्वेरी अप्लाई हो रही है। अब ये हो गया, ठीक है, बस इसको हटा दो, चेक करने के लिए था कि मीडिया क्वेरी हिट हो रही नहीं हो रही, कन्फर्मेशन। अब हम करेंगे कि आइकन को यहाँ पे दिखाना है हमने, तो आइकन के डिस्प्ले को हम क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। दिखाना है तो आइकन दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे स्क्रॉल बार जो है वो देखो आइकन आ गया, ठीक है। लेकिन अब ये UL को गायब करना है, यस, तो इसकी डिस्प्ले नन हो जाएगी। नैव लिंक्स था ना, तो इसकी डिस्प्ले नन हो जाएगी, सही। अच्छा भाई, ये हो गया इतना काम।
अच्छा, अब ये आप ये भी सेट कर सकते हो, ये कैसे हो रहा है, पैडिंग की वजह से हो रहा है। पैडिंग इसकी कम कर दो, पैडिंग की वजह से ना आपको दिख रहा है ये। अगर मैं इसकी पैडिंग यहाँ से हटाकर दिखाऊँ तो ये सेट है, ठीक है। अच्छा, वो अभी भी आ रहा है ये। अच्छा, विड्थ वगैरह भी दी हुई है हमने, तो हमें सेट करना पड़ेगा कि इसकी आइकन की विड्थ 50-50% दे देना, हाफ हाफ। यहाँ पे चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी। दिख तो छुप तो गया, अब इसको भी तो सेट करो आप। पैडिंग वगैरह के इश्यूज़ हैं, ठीक है, इसको भी आपने सेट करना पड़ेगा। तो सेट हम क्या कर सकते हैं भाई, एक तो पहले वो पैडिंग बहुत ज़्यादा है, पैडिंग को हम ख़त्म ही कर देते हैं, ठीक है। पैडिंग जो है इस तरह से, तो पैडिंग को हम इस पॉइंट पे कह रहे हैं कि 0 होनी चाहिए हेडर की पैडिंग, ठीक है। अब देखो चेंज कुछ भी कर सकते हो, बताया था ना, चेंज कुछ भी हो सकता है। पैडिंग हम कर रहे हैं 0, हमें पैडिंग नहीं चाहिए, पहली तो ये बात हो गई। सही, इतना काम हुआ। अब ये क्या हुआ हुआ है, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन हुआ होगा पूरा हेडर के ऊपर, सही है। अब देखते हैं हमें कैसे सेट लगेगा इसके ऊपर। तो इसके ऊपर अगर हम लगा कर देखें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ऐसा आएगा, एंड ऐसे, कौन सा सही रहेगा हमें, ये कुछ अराउंड से लग रहा है, ठीक है। लेकिन स्क्रॉल बार नहीं आना चाहिए, विद का इशूज़ है, सही। बॉर्डर बॉक्स नहीं, देखो यहाँ पे वो वाला सही है, डिफ़ॉल्ट पे चल रहा है, बॉर्डर बॉक्स सब पे लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे ना कुछ इतना है कि स्क्रीन छोटी हो गई, पैडिंग एडजस्ट नहीं हो पा रही, ठीक है, उसको चीज़ों को हम सही कह रहे हैं। अच्छा, तो मैंने याद है कि इसको लोगों को और ये 50-50% दिया था, ठीक है, तो उसकी वजह से भी इश्यूज़ आ रहा है कि हेडर के अंदर, पूरा हेडर के अंदर ये लोगों वाली डिव इतनी सी है, और ये जो आइकन, अच्छा नैब जो है ना, नैब के अंदर यूएल गायब किया है, नैब की जगह है, नैब भी बना हुआ है, नैब का टैग की उसकी जगह भी आ रही है। तो मुझे यूएल को गायब नहीं करना चाहिए था, पूरे नैब को, सही है, नैब को करना चाहिए था। देखते हैं हम, अब भी आ रहा है, तो अब दोनों कर रहे हैं भाई हम। उसकी जगह क्यों आ रही है, उसको भी गायब कर रहे हैं हम। डिस्प्ले नन, अब जगह तो नहीं है, नैब करके शो तो नहीं कर रहा मुझे। मीडिया क्वेरीज में जाके हम देख रहे हैं, रिफ्रेश किया एक बार, यहाँ पे पता चल जाता है एलिमेंट है नहीं है, लोगो वाली डिव है, ठीक है। अच्छा, नैब अभी भी आ रहा है भाई, क्यों आ रहा है, और ये आइकन है, नैब की जगह बता रहे, शो नहीं आ रही, मुझे नहीं लग रहा आ रही है, नहीं आ रही। अच्छा, आइकन वाले की जगह बता रहे, ठीक है। अब स्पेसिंग कंट्रोल कर लेते हैं हम इसको ज़रा। लोगो वाले की विड्थ इतनी है, और आइकन वाले को भी हमने विड्थ देनी पड़ेगी, इसका 20% है, और बाकी कितना बचता है, 80%। तो आइकन वाले को हम कहें कि इसकी विड्थ ना, लेट्स सपोज 80% हो जाए, ठीक है, 20 तो उसकी है ही, तो ये हो गया सेट, सही। विड्थ का इशू था। अच्छा, अब क्या करना है भाई, इसकी विड्थ, हाँ, इसको हम विड्थ देंगे ज़्यादा, विड्थ कम होने की वजह से नीचे जा रहा है, देख रहे हैं आप लोग, ये जो लोगो है ना, इसकी विड्थ कम है, और अगर मैं इसको विड्थ दे दूँ ज़रा 20% ज़्यादा, सेट हो गया। विड्थ सही कर लिएगा, 50% इसकी होनी चाहिए, ठीक है। लोगो, हाँ, इसका साइज़ फिर इसको उसमें जाके भी हाफ करना पड़ेगा, करते हुए हम, ठीक है। हम कह रहे हैं कि हेडर में जाके चेंज, देखो चेंज आसान है, ये चीज़ें तो आप लोग कर सकते हो। लोगो में जाके हम इसको बोल रहे हैं कि इसकी विड्थ ना कितनी देनी थी हमने, 50% ओवरऑल पूरे डिव की, सही है। और इस लोगो को भी चेंज करना है, तो हेडर के अंदर जाकर, यस, लोगो इमेज को जाके इसकी विड्थ हम कम कर लेते हैं, 20%, 30 लगा कर देखते हैं, हुआ नहीं। उस इमेज को भी जाके कहना है ना फिर, हेडर के अंदर जो हमारे पास विड्थ इसकी कितनी होनी चाहिए, 100%, उसके पेरेंट की हो रही थी ना, सही। अब मैंने कितना दिया इसको, 50, एक मिनट, अभी भी नहीं हुई। लोगो इमेज सही लिखा है, 30, बेटा यही तो है, आसान है, रिस्पॉन्सिवनेस करने में जान जाती है। अच्छा भाई, तो लोगो इमेज ये रहा, समझो भाई, ये इमेज है, ये अपने पेरेंट का 100% लेगा, इसकी मैंने 50% की हुई है, तो इसकी मुझे कम करनी चाहिए, तो ये इमेज भी कम होगी, कितनी, 40%। तो मुझे लोगो इमेज, इसकी हमने विड्थ को कम करना है। अभी देखो कितनी आ रही है लोगो इमेज की, 50%, ठीक है। ये मतलब मैंने इसको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और मैं चाह रही हूँ कि ये कम हो जाए, तो इसको पहले यहाँ से कम कर रहे हैं, 50% से हम कम कर रहे हैं 38% या 30%, तो यहाँ पे भी चेंज कर रहे हैं, अपसेट है। और इसको इमेज को हम कह रहे हैं लोगो इमेज 100%, सही हो गई, सही है।
ये देखें लोगों की जो है ना विड्थ कितनी थी 50%, मीडिया क्वेरी से अप्लाई हो रही है। उसके अंदर जो इमेज है इसको मैंने कहा था 50%, ठीक है, और इसके अंदर जो इमेज है अपने पेरेंट की 100% ले रही है तो इसकी भी कितनी होगी 50%, ठीक है। अगर इसको आप कम करेंगे ना इसके पेरेंट को तो ये भी कम होगी। ये देखें मैं इसको कम कर रही हूँ तो ये भी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है क्योंकि अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है। सही है, हो रही है ना। तो इस तरह से अब देखो सही लग रहा है ज़रा इसका साइज़, अब तो ठीक है, बेहतर है। तो ये आपका हो गया किस पे, मोबाइल पे। कोई मसला? देखो छोटे मोटे चेंजेस तो करने पड़ेंगे ना, ये विड्थ को कंट्रोल करना है क्योंकि हर एक चीज़ जो है ना बड़ी डिवाइस पे तो अच्छी दिखती है, छोटी पे जाके छोटी छोटी करनी पड़ती है उसको आपको, तो ये चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। अच्छा मोबाइल पे ऐसा दिख रहा है, टैबलेट पे देखो ये ऐसा दिखता है। अब टैबलेट के लिए भी तो सही करना है, अभी तो मोबाइल किया है आपने। हाँ ये मोबाइल पे सही दिख रहा है, ठीक है। अब यस, अब टैबलेट पे सही करना है। टैबलेट पे भी क्या कर सकते हैं हम, वैसे ही कर सकते हैं जैसे मोबाइल पे चल रहा है। तो मैं इसका पॉइंट बढ़ा दूँ ज़रा कि इसका मिनिमम मैक्स नहीं होना चाहिए। उसका लास्ट पॉइंट क्या होता है 768, ठीक है, उससे नीचे तक चले जाए। इसकी रेंज को मैं चेंज करूँ 768। मैं चाह रही हूँ कि मोबाइल और टैबलेट पे एक ही डिज़ाइन दिखना चाहिए, तो स्टार्ट मैंने यहाँ से किया, इससे नीचे आपका टैबलेट भी आ जाएगा और मोबाइल भी आ जाएगा, ठीक है। कोई मसला इसमें ज़रूरी नहीं जैसा उसने बता दिया वैसे ही चलेगा। अब देखो टैबलेट पे भी ऐसा डिज़ाइन दिखेगा आपको, मोबाइल पे भी ऐसा दिखेगा, ठीक है, तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अच्छा अब ये डेस्कटॉप पे आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है, डेस्कटॉप पे सही दिखेगा आपको, सेट है, ठीक है। टैबलेट पे भी ऐसे ही होता है कि टैबलेट अगर आप देखो किसी वेबसाइट का तो टैबलेट पे भी हैमबर्गर आपको दिखाता है। कौन सी वेबसाइट है ये वाली, अगर मैं इसको टैबलेट पे खोलूँ देखो, हाँ वो उनका बूटस्ट्रैप की तरफ से आ रहा है, बूटस्ट्रैप से ऐसा बन के दे रही है, बूटस्ट्रैप यूज़ की हुई इसमें, ठीक है। अच्छा आप भी लगा सकते हैं आइकन के थ्रू जो है वो बैकग्राउंड उसका सॉरी बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो मोबाइल पे भी सेम है इनका, टैबलेट पे भी सेम है हैमबर्गर। जब भी मैंने लगा दिया कि मीडिया क्वेरी के थ्रू ना दोनों पे एक ही स्टाइल अप्लाई करने की कोशिश कर दी, तो उसका मैंने पॉइंट चेंज कर दिया, तो उसको पता है 768 के नीचे तक के यहाँ पे संभालना, ठीक है। अच्छा अगर स्पेसिंग आपको इस तरह से ज़्यादा लग रही है ना टैबलेट पे जाके, तो आप कर सकते हो भाई कि इस पे जाके जो है ना ये ज़्यादा हो रही है तो इसकी एक बनाकर इसको आप कर सकते हो, कोई इशू इसमें, कोई मसला। जैसे आपको यहाँ पे ज़्यादा लग रही है तो आप यहाँ तक ही करो कि पॉइंट ऐसे लिखो, मिन और मैक्स वहाँ पे कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है जो यूनिट्स आपको बता दी यही होता है, कहीं पे जाके आपकी वेबसाइट किसी पॉइंट पे जाके आपको नहीं वहाँ लग रहा ना सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि भाई यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, उसी पॉइंट को आप पकड़ें और वो चीज़ चेंज कर दें आप, कोई इशू इसमें। पूरा नैप बार आप देखें रिस्पॉन्सिव एक तरह से, थोड़े से चेंजेस और करने हैं इसमें स्पेसिंग का, ठीक है। डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप पे तो सही बनता है, आप माशाल्लाह से चीते हो चुके हैं उसमें बनाने में, ठीक है। अब इसको रिस्पॉन्सिव करना है मीडिया क्वेरीज के थ्रू मोबाइल पर और टैबलेट पे, और मोबाइल और टैबलेट का सेम ही थोड़ा सा डिज़ाइन है, बस थोड़ा सा स्पेसिंग का इशू है, वो हम कंट्रोल कर लेंगे, इसमें कोई मसला, इसमें कोई मसला। और ये पूरा एक नैबर पहले बना के ना इसको रिस्पॉन्सिव करना है, फिर आगे सेक्शन पे जाना है आपने। सही, तो आप लोग बना रहे हैं इसको, बैठ के ये आगे करके दिखा दूँ मैं आपको। वैसे अगर मैं आपको टाइम दूंगी तो ऑब्वियसली 1 घंटा चले जाएगा, और आपके पास अब एक वीक आ रहा है तो मुझे असाइनमेंट भी देनी है आपको, तो मैं करके ही दिखा देती हूँ ताकि जितना मैं करके दिखाऊँ उतना आप लोग करके ले आएँ। यही असाइनमेंट है, अभी तो शुरू किया है, अभी तो शुरू किया है, 1 हफ्ते में एक नैवर बनाओगे बस क्या? मुझे 3 दिन, मैंने कितनी देर में आपको करके दिखाया, ये आप लोगों से 1 हफ्ते में होगा, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम है। तो आपको टाइम भी तो ज़्यादा दे रही हूँ मैं, आपको टाइम भी तो दे रही हूँ मैं, जो मैं 1 घंटे में करके दिखा रही हूँ आप पूरे 1 हफ्ते में करोगे तो बहुत गलत बात है। अच्छा भाई खामोश हो जाएं, अब आगे की चीज़ देख रहे हैं हम। क्लास ये वाला सेक्शन बनाना मुश्किल है डेस्कटॉप पे, एक चाइल्ड होगा, ये चाइल्ड होगा। मोबाइल पे जाके क्या होगा, डायरेक्शन जैसे इसकी चेंज हो जाएगी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, डायरेक्शन इसकी कॉलम हो जाएगी बस। हाँ आपके बड़े मजे आ रहे हैं। ये काम नहीं बढ़ रहे आपके, ये टूल्स आप यूज़ कर रहे हो, बस अलग अलग एक एक क्लास दे दी सबकी, आप सबको कंबाइन करके यूज़ कर रहे हैं हम, ताकि आपको प्रोफेशनली काम करना है, ठीक है। अच्छा भाई क्लास ये वाला सेक्शन बहुत आसान है बनाना, एक चाइल्ड होगा इस तरफ, एक इस तरफ से दूसरा चाइल्ड होगा, इसमें जस्ट कंटेंट है, फटाफट से इसको हम बना लेते हैं। तो ये इमेज मुझे चाहिए होगी जी, बोले
ये नहीं नहीं, ये पिक्चर में आ रही है, ये दिखा रहा है, पिक्चर का हिस्सा है ये, ठीक है, ये पिक्चर का हिस्सा है, देखो आ रहा है ना उसमें, सही। तो इसका नाम क्या रखें हम, शू। देखो और फायदा क्या हुआ, एक बार उसको रास्ता दिखा दिया, अब नेक्स्ट टाइम आपसे पूछेगा भाई इसी डायरेक्टरी पे करना है, हमने कहा हाँ भाई, ढूंढने की जरूरत नहीं है। और हम स्टार्ट कर रहे हैं अब कौन सा सेक्शन बनाना, इसको क्या बोले हम, हीरो सेक्शन बोल देते हैं, स्टार्ट और एंड, और बीच में क्या आ जाएगा, कोड। अच्छा इसका लेआउट कैसे डिजाइन करेंगे, क्लास एक मेन डिव होगी आपके पास, उसके अंदर फर्स्ट ये चाइल्ड होगा, सेकंड ये चाइल्ड होगा, सेकंड चाइल्ड के अंदर ये आपने स्पेसिंग भी बनानी है, तो इसको भी आप फ्लैक्स के थ्रू, गैप के थ्रू कर सकते हो। तो फटाफट से हम बना लेते हैं। हमारे पास हीरो सेक्शन है, एक मेन डिव, उसके अंदर एक डिव है, उसके अंदर इमेज रखा हुआ है, और इमेज हमारे पास कहाँ है, इमेजेस के अंदर ये शू वाली लगाई हमने, ठीक है, और इसका ऑल्ट भी हम शू ही कर देते हैं, और इसको हम क्लास दे देते हैं कि भाई ये क्या क्लास दें उसको, शू 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 दे देते हैं, ठीक है चलो। अच्छा दूसरा चाइल्ड कौन सा बना रहे हैं, जिसमें कंटेंट होगा, तो उसकी क्लास भी हम कंटेंट ही कर देते हैं। हाँ मसला नहीं ना, पेरेंट्स से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये तो पता है कि क्लासेस आपके सेक्शन में सेम हो सकती हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स से, यस यस, पेरेंट्स से सिलेक्ट करोगे ना तो उसको पता है। अच्छा भाई आप लोग बातें कर रहे हैं भाई, नमाज़ पढ़ने अभी टाइम नहीं हुआ नमाज का, अजान भी नहीं हुई अभी, अभी खामोश होकर बैठ जाएं। अच्छा कंटेंट ये लिखना है, तो फटाफट से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, H1 बना लेते हैं इसको हम, और ये भी H1 बना देंगे इसको हम, और इसको पैराग्राफ बना लेते हैं, और नीचे क्या एक बटन है, तो बटन में क्या आ रहा है, एक आइकन भी आ रहा है, तो कैसे बनाते हैं भाई आइकन, कैसे, कनेक्शन तो बना हुआ है, बटन के अंदर इसको क्या कहते हैं, कार्ड कहते हैं हम, तो आइकन का नाम पता है हमें, ढूंढ लेते हैं उसको, कार्ड, ट्रॉली करके कुछ आना चाहिए भाई, कौन सा वाला लगा लेना चाहिए हमें, ये वाला, कार्ड शॉपिंग, इसको हमने क्लिक किया, और बटन के अंदर ही रखना है इसको हम, और साइड में कंटेंट लिखना है, स्पैन में लिख लेते हैं हम, क्या लिखना क्या था, ऑर्डर ऑनलाइन, नाउ था, क्या था, बाय नाउ, बाय नाउ। अच्छा एक चीज़ कि यहाँ पे ना हमारी वेबसाइट में ये नाइकी रिएक्ट, जो नाइकी है ना वो कैपिटल में लिखा हुआ था, तो एक तो तरीका मैं जाके ऐसे ही लिखूँ जैसे HTML में, लेकिन एक CSS की प्रॉपर्टी भी है, कौन सी थी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ठीक है, तो नाइकी वाली जो आपने टारगेट की हुई थी ना आईडी के थ्रू, उसमें जाके आप बोलो कि टेक्स्ट इसका ट्रांसफॉर्म होना चाहिए और सबको बड़ी ABCD में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, तो जाकर हम देखें हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये होता है ना पहले भूल गए तो बहुत सारा कंटेंट, अब क्या उसमें पीछे जाएं, अब हर एक को चेंज करें, तो CSS की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा अब हमने जो इमेज लगाई ना वो ऐसे आ रही है अभी, ठीक है, इतनी बड़ी, इसको हम कंट्रोल करेंगे, और दूसरा जो हमारा कंटेंट वाला वो उसके नीचे आ रहा है, ठीक है। पहले तो इन दोनों को साइड बाय साइड करना है, तो इसका जो मेन पेरेंट है वो कौन है, हीरो सेक्शन। घबराइएगा नहीं कि एकदम से क्या हो गया, चीज़ें सेट हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा अब हम CSS में भी कमेंट लगा सकते हैं कि हीरो सेक्शन के लिए यहाँ पे हम स्टाइलिंग कर रहे हैं, सही, क्योंकि CSS बहुत ज़्यादा हो जाएगी, HTML हो रही है तो CSS भी है उसके लिए। तो हमारे पास क्या नाम है, हीरो सेक्शन, इसको क्या करेंगे सबसे पहले, विद इसकी 100%, जो कि अच्छी प्रैक्टिस है, फिर इसकी डी फ्लैक्स कर देंगे, मतलब डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट भी लिखते हैं, अब आ जाता है, डी फ्लैक्स करके लिखेंगे D और F फ्लैक्स, DF, ठीक है, ये भी होता है, इनिशियल्स होते हैं, DF लिखा मैंने, अब जैसे बैकग्राउंड कलर लगाना है BC लिख दिया, ठीक है, और पैडिंग लेफ्ट लगाना है PL लिख दिया, तो इनिशियल्स लिखोगे ना प्रॉपर्टी की वैल्यू भी आ जाएगी आपकी, सही। तो ये फ्लैक्स किया हमने, साइड बाय साइड हमारे पास आना चाहिए, इसको आ गया, साइड बाय साइड तो आ गया, ठीक है। अच्छा अब ये इस इमेज की ना विड्थ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हमें इसकी विड्थ को कंट्रोल करना है, तो शू वाला जो है इसको हम कहते हैं 50-50% दे रहे थे दोनों को आप, सही ना, 100 क्या होता है पूरा ओवरऑल होता है, 50% इसको हम दे सकते हैं। हमने कहा हीरो सेक्शन के अंदर जो हमारे पास शू है उसकी विड्थ आप कर दो लेट्स सपोज 40%, और उसके अंदर जो इमेज है ना उसको भी कहो कि शराफत से आप अपने पेरेंट की बात मानो, और आपको भी उतनी विड्थ लेनी चाहिए जितने आपके पेरेंट की है, सही, ठीक है, हो गया। अच्छा अब ये सारा कंटेंट उठा के वर्टिकली सेंटर लेकर आना है, यस, किस पे लगेगा, अलाइन एटम सेंटर, हो गया।
ठीक है, अब उठा के दोनों को सेंटर में लेकर आना है हॉरिजॉन्टली। तो क्या होगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, पहले सेंटर में लेकर आ रहे हैं। अब ये गैप दे दो इसमें, ठीक है, गैप के थ्रू हम कर लेते हैं। गैप हमें कितना चाहिए, लगा कर देख रहे हैं 40 पिक्सल काफ़ी है, ठीक है, और देना चाहिए तो आप अपने हिसाब से दे रहे हो उसको, ठीक है। अब ये कंटेंट के ऊपर काम हो गई, सबके कलर चेंज हो रहे हैं, इनमें स्पेस चाहिए आपको। स्पेस के लिए भी मार्जिन यूज़ नहीं करना चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए, गैप यूज़ करना चाहिए। और गैप कैसे बनता है, फ्लैक्स के थ्रू। तो इसका जो पेरेंट है कंटेंट वाली डेव, इसको भी हम फ्लैक्स कर रहे हैं कि हीरो सेक्शन के अंदर जो हमारे पास कंटेंट वाली डेव है उसको जो है आप डिस्प्ले फ्लैक्स करो, लेकिन जैसे मैं फ्लैक्स करूँगी तो ये साइड बाय साइड आ जाएंगे। हाँ, डायरेक्शन फ्लैक्स, डायरेक्शन कॉलम। और क्यों यूज़ किया था, गैपिंग के लिए ना हमने, इसी वजह से हमने यूज़ किया था। तो 30 पिक्सल लगा कर देख रहे हैं हम इसको, इतना इतना आ गया। अच्छा, बटन जो है ना फुल विथ ले रहा है 100%, बटन की विथ को आप बोलो 50% ले ले, ठीक है। तो गैप देखो सही है, ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा है 20, सही है। और बटन को हमने सेट करना है, तो बटन अभी बिल्कुल ही बेचारा नकारा हुआ है, इसको हम सही करते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं हीरो सेक्शन के अंदर जो कंटेंट के अंदर बटन है ना, पहले उसको टारगेट करो आप और उसकी विड्थ कर लो 30%, पूरा नहीं लेना चाहिए स्पेस, वो काफ़ी है, या और कम कर दो उसका 20 कर दो, सही। अब ये चीज़ें आपने ब्राउज़र की रिसेट करनी है, तो प्रॉपर्टीज़ बताइए आपको कि आउटलाइन नन होता है, ठीक है, बॉर्डर भी नन होता है, और फिर क्या होता है, बैकग्राउंड भी ट्रांसपेरेंट होता है, बैकग्राउंड, ठीक है, वो रिसेटिंग हो गई। अब आपकी चीज़ें चलेंगी, आप इसको जो भी कलर दे रहे हो, पैडिंग दे रहे हो, बॉर्डर दे रहे हो, क्या क्या करना है फटाफट से हम देख लेते हैं। ये वाली चीज़ें करनी है, कलर यही लगाना है हमने, तो यहीं से निकाल लेते हैं हम इसको, ये कलर है इसका, ठीक है। अच्छा देखो, ये भी कर सकते हो कि कलर अगर जगह जगह यही सेम यूज़ करना है ना, तो वेरिएबल्स आपको पढ़ाया है मैंने, एक कलर बना के रख लिया, उसको जगह जगह वही नाम कॉल करेंगे तो चले जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या कर रहे हैं भाई, इसका बैकग्राउंड कलर तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हो गया। पैडिंग बहुत कम है, तो पैडिंग हम इसको दे देते हैं, ऊपर नीचे से कम देते हैं और साइड पर साइड से ज़्यादा दे देते हैं, ज़्यादा दे दी 20 करते हैं, बहुत ज़्यादा है 10 पिक्सल, सही। और इसका कलर, हाँ कलर हम इसका करेंगे वाइट, आइकन का भी होना चाहिए और इसका भी होना चाहिए, वैसे आइकन हमने सही हो गया, ठीक है, आइकन भी हो गया इसके साथ वाइटिंग। और क्या देना चाहिए, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल लगा कर देखते हैं, ज़्यादा लग रहा है, सही है, या थोड़ा सा अगर ज़्यादा राउंड लग रहा है तो 5 कर लेते हैं इसको, सही। अच्छा, बाय नाउ कैपिटल में था, कैपिटल में था, तो इसके अपर केस में था, तो इसके अंदर वो था हमारे पास स्पैन था ना, तो हम कहते हैं बटन के अंदर स्पैन, तो आप इसको बोलो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। अच्छा, अपर केस हुआ विद, फिर हमें करनी पड़ेगी कम इसकी पैडिंग, और कम करें, फिर ऊपर से ज़्यादा चाहिए मैं, अपर केस की है ना, उसकी विद ज़्यादा हो गई 7, तो इसकी ओवरऑल विद भी ज़्यादा कर सकते हैं अगर मसला आ रहा है तो, सही है। और ये 15, उसको जगह तो मिले बेचारे को फलने फूलने की, 7 में ज़रा लग रहा है, 60 से ज़्यादा है, विद जो है वो 25%, सही है, ठीक है, ठीक है। तो उसकी विद कंट्रोल की, उसको एटलीस्ट जगह तो मिले ना, पैडिंग वगैरह इससे कम हो रही थी। और आगे क्या करना है, इनकी हेडिंग्स के जो है वो फॉन्ट फैमिलीज़ हैं, इसके कलर्स वगैरह चेंज कर लेंगे आप लोग। अच्छा, अब रिस्पॉन्सिवनेस इसकी बता रही हूँ, मोबाइल पे क्या होना चाहिए, वैसे तो आपको बताया है, यस, एक प्रॉपर्टी होती है फ्लैक्स ट्रैप, उसके थ्रू खुद ही हो जाता है, जब उसको जगह नहीं मिलती वो खुद ही चले जाता है, लेकिन अगर इन केस अगर जगह मिल गई फिर आप क्या करेंगे, फिर आपके कंट्रोल में नहीं आएगी वो चीज़। तो इसके लिए आप वो भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्शन, कि मोबाइल पे जाके इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, कॉलम होनी चाहिए। तो हम कहते हैं मोबाइल वाली CSS तो लगी हुई है हमारे पास, ये रही, ठीक है। तो हम कहते हैं हीरो सेक्शन की फ्लैक्स वगैरह सब बना हुआ है, जस्ट उसकी डायरेक्शन आप चेंज कर दो,
कॉलम कर दो, सिंपल, एक ऊपर एक नीचे। अब इसकी इमेज की फुल विड्थ देनी है क्योंकि आपने 50% दिया था या 30-40 ऐसे कुछ दिया था। तो हीरो सेक्शन के अंदर जो आपके पास क्या है, शू के नाम से थी, इसको विड्थ देनी चाहिए, पूरे पे आने चाहिए ना 100%, सही। और पैडिंग आएगी चारों तरफ से, ठीक है। तो आप इसको बोलो कि भाई, और अलाइन कंटेंट अगर हम सेंटर कर दें यहाँ पे, अलाइन एटम सेंटर, नहीं वो तो लगा हुआ था, पैडिंग दे देना चाहिए हमें चारों तरफ से, ऊपर नीचे से हमें रिक्वायर्ड है दे रहते हैं, और इधर उधर से 30 पिक्सल, सही। अच्छा भाई, अगर ज़्यादा लग रही है तो यहाँ से एडजस्ट कर लेना, इतनी है लगाई है मैंने, सही। और ये सारा टैक्स आपने सेंटर करना है, टैक्स लाइन सेंटर कर लिएगा, बटन को सेंटर, इसकी विड्थ जो है इस पे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जितनी बेहतर लगेगी। यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देख लेगा आप लोग, पहले यहाँ पे चेंजेस बनाने ना, आपको पता चलता है ये चीज़ ऐसे है, तो फिर कोडिंग में जाके आसान हो जाता है। हाँ, यहाँ से चेंज करने के बाद कोडिंग में करना नहीं भूलिएगा, वरना रिफ्रेश करेंगे चले जाएंगे चेंजेस, सही है। तो ये इतना, ये वाला जो सिंपल है, जस्ट इसकी डायरेक्शन कॉलम हो जाएगी, और छोटी मोटी चीज़ें आपने चेंज करनी है, बटन की विड्थ कर दिएगा सेट, और आपने पैडिंग वगैरह लगा देनी है। इसमें कोई मसला? आगे बढ़ा रही हूँ मैं तो, आगे भी देख रहे हैं हम। अच्छा आगे देखें ज़रा, अच्छा सुने सुने, आगे वाला सेक्शन, इसमें भी ये डेस्कटॉप पे बना लेंगे, इसकी भी डायरेक्शन कॉलम होगी, सिर्फ वैसे ही काम होगा जैसे ऊपर किया है, कोशिश कर लेंगे। पूरे हफ्ते का काम सिर्फ यही, इतना सा, तो 4 दिन के अलावा 3 दिन और रहते हैं भाई। हाँ है, तो फिर आपके पास टाइम भी तो ज़्यादा है, ये भी तो देखें। अगर मेरे पास एक्सपीरियंस है, आपके पास टाइम भी तो ज़्यादा है, ये भी तो देखें। अच्छा वोटिंग करवा लेते हैं, वैसे मुझे लग नहीं रहा कोई हाथ उठेगा। कौन कह रहे हैं 3 सेक्शन देने चाहिए होमवर्क में, और कितने लोग कह रहे हैं, बाकी सारे वही कह रहे होंगे ना जो नहीं। चलें, ये 2 सेक्शन बनाकर दिखा दिए, रिस्पॉन्सिव करके भी दिखा दिया। ऐसा नहीं कि मैं आपको खुद से दे रही हूँ कि बेटा ये करके लेकर आना, इसको करके दिखाया है पहले, तो आपको कोई परेशानी आएगी? वीडियो भी अपलोड कर दूंगी आपको मैं। देखें, पहले ना खुद से करने नहीं बैठिएगा आप, मार्जिन वगैरह पता नहीं क्या कुछ लगा रहे होंगे, उससे ख़राब हो जाएगा लेआउट आपका। जैसे मैंने बताया ना आपको कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, वैसे करना चाहिए जी। रिकॉर्डिंग में डाल रही हूँ, अभी अपलोड करके ही जाऊँगी, टेंशन मत लें, ठीक है। फॉन्ट, हाँ फॉन्ट फैमिली, वो कैसे निकालेंगे हम, इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। इसकी फॉन्ट फैमिली है बेबस, देखो बेबस है, आप लोग बेबस हैं। अब ये नाम मुझे मिल गया ना, सिंपल, जाके मैंने गूगल पे रख दिया, खुद ही आ गया। अच्छा भाई देखें, नाम मिल गया ना मुझे, गूगल पे जाके मैंने सर्च किया जो भी नाम था, तो गूगल फॉन्ट्स पे जिसके पास भी होगा वो सारी वेबसाइट आ जाएंगी। गूगल फॉन्ट पे आ रहा है तो अच्छी बात है, हमें आता है इससे लगाना। तो एक तो डाउनलोड वाला तरीका होता है, दूसरा लगाना कौन सा चाहिए, डाउनलोड वाला। कल को अगर आपका इंटरनेट बंद हो गया, ठीक है, यूज़र आपकी साइट यूज़ कर रहा है, इंटरनेट चला गया, तो फिर फ़ॉन्ट नहीं दिखेगा उसको, ठीक है। लेकिन अगर डाउनलोड करके रखा हुआ है आपने, तो इंटरनेट चला भी जाए तो आपका फ़ॉन्ट वगैरह, इमेजेस वगैरह, डाउनलोड वाली चीज़ें दिख रही होंगी उसको। गेट फ़ॉन्ट किया, डाउनलोड ऑल, ठीक है, तो ये जिप फाइल देता है हमें, ठीक है। जाकर हम देखते हैं हमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए, ये वाली रेगुलर ही कर लेते हैं। कॉपी किया हमने यहाँ से, और अपने पास जाके VS कोड में एक फोल्डर बना लिया, किसके नाम से, फॉन्ट्स के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे जाके फोल्डर यहाँ से बनता है फॉन्ट्स, ठीक है। इसमें जाके हम पेस्ट करते हैं कंट्रोल V। अच्छा यहाँ से समटाइम्स नहीं होता, तो फिर आप रिवील कर लिया करो, पहले यहाँ पे खोल लो, इधर जाके पेस्ट कर लो, यहाँ पे हो गया, ठीक है। अनशेयर कर दूँ तो ये कौन देखेगा फ़ॉन्ट वाला तरीका? अच्छा भाई ये बता देते हैं, बस 5 मिनट की बात है। इसको लगाएंगे कैसे हम, इसको आप बना के रखेंगे पहले तो कैसे बनाते हैं, @font_face, फैमिली का नाम क्या था, बेबस, बेयारो मददगार, ठीक है। और लिंक का, अच्छा भाई ये देख लीजिएगा, बच्चे ना यहाँ पे कोटेशन मिस कर देते हैं, ये लगा लीजिएगा आप। तो फॉन्ट्स के अंदर ये वाली फाइल, अब जहाँ कहीं भी आपने लगाना है, लेट्स सपोज हम कहाँ पे लगा रहे हैं, नाइकी के ऊपर, किसके ऊपर लगाएं, हीरो सेक्शन के ऊपर भी लगा देते हैं, अप्लाई हो जाएगा उसके अंदर जाके, कंटेंट के ऊपर लगा लेते हैं। यस चलो देख लेते हैं, यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं फॉन्ट फैमिली, और नाम क्या रखा था आपने, बेबस। लगाते हुए ऑप्शनल है कि कोटेशन लगाओ या ना लगाओ,
अब देख रहे हैं इसके ऊपर अप्लाई हुआ क्या हमारा फॉन्ट। तुम्हारी वेबसाइट कहाँ है, इतने सारे लिंक्स खुले में, ये देखो अप्लाई हो गया, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट वैसे ही दिखाना है आपने, तो उसमें हो सकता है उन्होंने वेट वगैरह साइज वगैरह के थ्रू वैसे बनाने की कोशिश की हो। प्रॉपर्टीज निकाल सकते हो, मसला नहीं है, सही, क्योंकि वो चीज़ें बनी बनाई मिलती हैं, वो छापा छपाई नहीं है आपकी, सही। इस तरह से 2-4 और भी यूज़ है, वहाँ पे कुछ और यूज़ हुआ है, नीचे वाले पे कुछ और है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा बताएं क्लास, आज के लिए इतना काफ़ी है। मीडिया क्वेरीज हमने पढ़ा, उसका सिंपल यूज़ केस देख लिया हमने, और कैसे अब वेबसाइट में अप्लाई करना है, अब ये हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप सुन ले ज़रा गौर से, जिनको मैंने कहा था कि बेटा आप लास्ट क्लास में क्यों नहीं आई थी। अच्छा, जिस दिन असाइनमेंट की चेकिंग होती है वहीं आपकी तबीयत खराब होती है। काम किया था आपने, जितना क्यों किया, पूरा क्यों नहीं किया। मेरा मसला ये कि मेरे मिड्स थे, तो मैंने सीएसएस प्रॉपर में 2-3 हफ्ते छुट्टी की थी। ये पूरी क्लास को पता है कि मैंने सीएसएस में खुद से सीख रही हूँ। तो कब से मैं रिवीजन गाती हुई आ रही हूँ, कवर क्यों नहीं हो रहा आप लोगों का। क्लास मैंने सीएसएस रिवीजन से स्टार्ट की थी ना, तो अब तो अलाइन हो जाए। नहीं आई थी, आपकी 2-3 क्लास मैंने मिस करी है, यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो वही तो मैं उसको रेगुलर बेस पे देखती हूँ, जितना मुझसे हो गया वो मैं पोस्ट करती हूँ। देखें कंप्लीट करें, क्योंकि अब मीडिया क्वेरीज उसके आगे का, ये जब भी समझ में आएगा जब प्रीवियस वाला बनाया होगा। हाँ, पनिशमेंट रहेगी, पता है मैंने सबको बाहर निकाला था, हाथ खड़े करवाए थे सबके, मैंने बहुत गुस्से में थी कल मैं, क्योंकि इन्होंने काम सिर्फ 2 बच्चों ने सबमिट करवाया था। हाँ, एक लाइबा थी और एक हफ्सा थी, और किसी ने सबमिट नहीं करवाया था, लेकिन कुछ के इश्यूज़ थे, टेक्निकल इश्यूज़, वो मैं मानती हूँ मैंने कर दिए थे, लेकिन जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ मुझे प्रूफ भी नहीं दिखाया, उनको मैंने बाहर निकाल दिया था। तो अब मैं आपको भी कह रही हूँ, अब नेक्स्ट क्लास में नहीं करके लेकर आएंगे ना, आपको भी बाहर निकाल दूँगी, छुट्टी की ना फिर तो आपको मैं कैंपस से ही बाहर निकाल दूँगी। अच्छा, और कौन एब्सेंट था लास्ट क्लास में, आपने काम किया बेटा। अच्छा जी, लैपटॉप खराब हो गया, जब भी तो गिट अप सिखाया मैंने, जितना काम करो फटाफट पहुंचा दो, पुश कर दो। लैपटॉप खराब होता है, इधर हम अपने ही नहीं सासों का भरोसा, लैपटॉप का कहाँ से भरोसा होगा। वो आपके आश्रय पे, आप उनके आश्रय पे। अब देखें पूरे हफ्ते का काम है ना, ये काम इतना मुश्किल नहीं है, 2 दिन में हो जाएगा। जितना जो चीज़ें रह गई ना उसको कवर करके आना है आपने। ओके, और भाई किसने नहीं करवाया था सबमिट फॉन्ट फेस। अच्छा भाई, रिकॉर्डिंग में यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।